हे गाइस, मैं हनु आपका आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग प्रतिदिन एक एक क्लास करते हुए प्राचीन भारत को कवर करेंगे, जिसमें से अभी तक की हम लोग बात करें तो हम लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता से चालू किया और हम लोग ने मौर्य काल तक खत्म किया। और मैंने आपसे आगे कहा था कि मैं मौर्य काल के बाद आपको बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, फिर मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास जो है ना बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है और बौद्ध धर्म से काफी सवाल प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। तो इसको आप एक कहानी की तरह सुनते चलिएगा, क्योंकि इतिहास जो है ना एक कहानी है। इस कहानी की तरह आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और इसकी जो मेन बातें हैं उनको आप ध्यान रखेंगे तो आपको इतिहास एक सरल लगेगा। इतना सरल लगेगा कि आप सच में एक नॉवल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ किसी भी प्रकार का रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको 2 से 4 बार इसको पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा मल्टीपल टाइम्स में, और आपको इतिहास में एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, जिससे आप किसी परीक्षा के साथ साथ अपने जीवन में भी अच्छा कार्य कर सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास चालू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप क्यों ज्वाइन करेंगे। क्योंकि जब 2020 का रिजल्ट आया था तो उसमें 170 प्लस जो टॉपर्स थे वो अनअकैडमी से थे, और 2021 में भी 178 आए थे। तो इसके साथ ही अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी एजुकेटर मिलेंगे। कभी भी आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, आपको एक मेंटर मिलेगा जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपके साथ रहेंगे। आप अपने जो डाउट है उनको पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, साथ ही अगर बात करें जाए तो आप जैसे आपके पास जैसे मान लीजिए एक साथ पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप पेमेंट क्या कर सकते हैं ना, ईएमआई के थ्रू ले सकते हैं। जैसे आप फोन लेते हैं उसी तरह से ईएमआई का फीचर्स भी अनअकैडमी में प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको 0% ईएमआई के थ्रू आपको अनअकैडमी का कोर्स परचेस हो सकता है। ठीक है, आपको उसमें ऑप्शनल मिलेगा। ऑप्शनल में आपको क्या क्या ज्योग्राफी मिल सकता है, हिस्ट्री भी है, ठीक है, सोशलॉजी भी है, और एंथ्रोपोलॉजी है, पीएसआईआर है। आपको मैनी ऑप्शनल आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए तो आपके जो प्राइस है ना ये बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं। 19 अगस्त के बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइव 10 का जो कोड है ना मेरा, इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा, जिससे आपको ना 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करके हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जानेंगे इस महान धर्म का उदय। हम लोग क्या क्या आज इसमें जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको एक रूपरेखा तैयार कर देता हूँ। पहले हम लोग बौद्ध धर्म जानेंगे, इसके उदय क्या कैसे हुआ। साथ में उनके जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, उनके जीवनी पूरा हम लोग जानेंगे। जीवनी अगर हम लोग उनका जान लेते हैं तो एक हमको बहुत ही अच्छा संदेश देखने को मिलेगा उनके द्वारा, कि उन्होंने क्या इस समाज को, भारतवर्ष को, देश विदेश को क्या शिक्षा दी है, क्या उनके सिद्धांत हैं, और उस पर हमको किस तरह से नित्य कार्य करते रहना चाहिए, प्रतिदिन उस पर काम करना चाहिए। ये धर्म से रिलेटेड नहीं है कि उस धर्म के आप नहीं है तो आप बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को नहीं अपना सकते। ये मानव सभ्यता के लिए जो जरूरी है उस तरह की बातें करते हैं। अगर इस पे आप चलेंगे तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसमें कही हुई बातों को आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अलग तरह का बदलाव आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको पढ़ने के साथ याद करते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करिएगा। इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ में उसको अपने जीवन में अपनाना है। उसकी अच्छी चीजों को उससे सीख लेते हुए हमको चलना है, जिससे हम अपने अपने परिवार, अपने देश के लिए कुछ कर सके और उसमें एक नया चेंज ला सकें। सिर्फ रटने से, किसी परीक्षा को पास करने से ही सब कुछ नहीं होता है। आप जब एक अच्छे इंसान बनते जाएंगे, नित्य प्रतिदिन अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी भावना आपके अंदर आएगी, तो आप कोई भी परीक्षा होगी उसमें पास होंगे। परीक्षा तो जीवन में नित्य प्रतिदिन चलती ही रहती है, किसी न किसी परीक्षा में आपको सफलता मिलती है, किसी में असफलता मिलती है। ठीक है, तो उसके साइड करके आप सिर्फ इसके बातों ध्यान से सुनिएगा, सुनते चलिएगा, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध उनके उनने क्या सिद्धांत दिए हैं, उनकी क्या शिक्षाएं हैं, वो किस तरह की बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले गौतम बुद्ध की जीवनी को देखेंगे। जीवनी देखने के बाद हम लोग जानेंगे कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, क्या कारण थे उस समय, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी कि बौद्ध धर्म इतना विकसित हुआ और विदेश विदेशों में फैला। फिर उसके बाद हम लोग बौद्ध संघ से जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजी है उसको जानेंगे। ठीक है,
कि क्या क्या शब्द है, उसके शब्द का क्या मतलब है। साथ में बौद्ध संघ में जो समितियां हुई थी, मतलब कि समिति हुई थी, वो संगतियां हुई थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उस संगति में क्या क्या कार्य किए गए थे। साथ ही हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म का फिर विभाजन कैसे होता है, क्या कारण से कि बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। उसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म का जो इसके जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं उसके बारे में जानेंगे, वो कौन कौन से हैं। साथ ही हम लोग इसमें आज जानेंगे कि फिर आखिर में ऐसा क्या होता है, क्या घटित होता है, कितना बड़ा महान जो धर्म होता है भारत की धरती से कम हो जाता है, विलुप्त होने की कगार पे आ जाता है। ठीक है, तो उसके पतन के कारणों को हम लोग देखेंगे। इस पूरी क्लास को करने के बाद बौद्ध धर्म में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको सिर्फ एक कहानी की तरह सुनिएगा, समझिएगा और बस नोट करते चलिएगा। नोट्स अपने हाथ से बनाइएगा, हाथों से बनाए गए नोट्स से वही आपको आखिरी समय में रिवीजन करने में सहायता प्रदान करेंगे। पीपीटी तो अलग चीज होती है, वीडियो अलग चीज होती है। वीडियो का मल्टीपल टाइम देखेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी, लेकिन एग्जाम के समय आपको आपके नोट्स ही काम आएंगे। तो नोट्स को बाकायदा बनाते हुए चलिएगा। कंटेंट में सारा देखा गया है, जितने फैक्ट हैं, जितनी दिक्कतें हैं, सब कुछ ढूंढ के अच्छे से बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म को हम लोग। ये महात्मा गौतम बुद्ध हैं जिनकी प्रतिमा आप देख रहे हैं। इन्हीं ने इस महान धर्म की शुरुआत की थी, बौद्ध धर्म की। ये हम लोग परिचय जानते हैं बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान, धर्म और दर्शन है। ये श्रमण परंपरा क्या है, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं हम? जो हम लोग का सनातन धर्म है, उसी जो परंपराएं थी, ठीक है, उन परंपराओं में जो कमियां आ गई थी, कुरीतियां विद्यमान हो गई, उन्हीं कुरीतियों का अंत करने, उनको सुधारने के लिए उसी से निकला हुआ ये ज्ञान, धर्म और दर्शन का दर्शन है। ठीक है, इसको ज्ञान भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म एक तरह का ज्ञान है। इसको धर्म की भी संज्ञा दी जाती है और एक दर्शन भी माना जाता है कि बौद्ध धर्म एक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है। ठीक है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध ज्ञान है। तीन तरह से इसको हम लोग जान सकते हैं। ईसापुर 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काफी चीजें घटित हुई थी। उन्हीं में से एक बौद्ध धर्म था, साथ में जैन भी धर्म भी था जो इनके समकालीन ही था। ठीक है, महावीर स्वामी, जिसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, प्रारंभ किया, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके फाउंडर हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध क्या है, इसके फाउंडर हैं। अब हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना 563 ईसा पूर्व में, कहा हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी आज की कहां पे, वर्तमान अगर स्थिति पूछी जाए तो ये कहां पे, तो वर्तमान नेपाल में है। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो बोध गया है बिहार का, ठीक है, वहां पे इनको ज्ञान मिला था। ज्ञान मिला था मतलब क्या हुआ था, क्या इनको अभी तक ज्ञान नहीं था? ज्ञान करने का मतलब है कि इन्होंने जन्म मृत्यु के जो चक्र था उस पर विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या की, पेड़ के नीचे बैठ के। उस तपस्या में इनको कुछ अनुभूति हुई कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी को कहा जाता है कि इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कहाँ हुआ? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। जिसके बाद सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ आज के उत्तर प्रदेश के बनारस में, बनारसी जिसे कहते हैं, वहां पे सारनाथ नामक एक स्थान है जहां पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उपदेश मतलब क्या होता है? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उस ज्ञान के लिए इन्होंने एक सभा आयोजित की। सभा आयोजित में वहां पे ये बैठे, वहां पे इन्होंने अपने जो इनके शिष्य थे, ठीक, श्रोतागण थे, उनको इन्होंने कुछ बातें बताई, उसी को उपदेश कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ। ये कुशीनगर कहाँ पे? तो कुशीनगर आपके उत्तर प्रदेश के जो बस्ती वाला क्षेत्र पड़ता है वहां पे ये कुशीनगर मिलेगा। वहां पे ही इनका महापरिनिर्वाण, मतलब परिनिर्वाण को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? मृत्यु जो होती ना, उसको ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। मतलब मौत के चक्र से मुक्ति पाने को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी आपको लेक्चर के आखिरी में आपको दिखेंगी, उसको आप पढ़िएगा, उसके नोट्स बाकायदा बनाइएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है और वो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पूछती है। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दी, 5 शताब्दी मतलब 500 वर्ष, ठीक है, बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप फैल गया। मतलब जब महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके 500 वर्षों के अंदर जो होता है ना, बौद्ध धर्म भारत के पूरे उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या आता है मालूम है आपको? आपका मयावार वाला क्षेत्र, बांग्लादेश वाला, वो आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र, जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, ये पूरा क्षेत्र इसमें शामिल होता है। तो उस पूरे क्षेत्र में क्या होता है कि बौद्ध धर्म जो होता है पूरा तरीके से फैल जाता है।
और अगले 2000 वर्षों में ये क्या मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में फैल जाता है। मतलब ये भारत है ना, तो इसके मध्य वाले क्षेत्र में, पूर्वी दक्षिणी जापान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वियतनाम वाला क्षेत्र है, लाओस वाला क्षेत्र जो है ना, ये पूरे क्षेत्र में ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा ना, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, ये सारी जो चीजें ना भारतीय उपमहाद्वीप वाला, ये दक्षिण पूर्व एशिया में भी फैल जाता है अगले 1000-2000 वर्षों में। यहां तक आपको क्लियर। अब आपको बता दें, इस्लाम के बाद जो है ना बौद्ध धर्म जिसका तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, इस्लाम धर्म के बाद सबसे बड़ा धर्म जो है ना वो बौद्ध धर्म है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है, ठीक है। हीनयान, थेरवाद, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। ये संप्रदाय क्या होते हैं, मतलब मेन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म, फिर इसके कुछ विभाजन कर दिए जाते हैं, जो हीनयान में हो जाते हैं, इनके कुछ प्रवर्तक जो होंगे वो हीनयान होंगे, कुछ प्रवर्तक जो होंगे वो थेरवाद कहलाएंगे, कुछ जो प्रवर्तक वो महायान शाखा कहलाते हैं, और कुछ जो होंगे वज्रयान शाखा कहलाते हैं। तो ये जो होते हैं संप्रदाय होते हैं, संप्रदाय मतलब क्या होता है, वो उस मेन धर्म से निकले हुए कुछ संघ हैं, ठीक है, कुछ विभाजन किया गया, उससे कुछ विभाजन से कुछ शाखाएं बन गई। तो वो शाखाएं कौन सी, हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान। ये हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हीनयान में क्या विशेषताएं हैं, थेरवाद में आपको क्या विशेषताएं मिलती हैं, साथ ही महायान और वज्रयान में भी क्या विशेषताएं मिलती हैं, ठीक है। दुनिया करीब 2 अरब मतलब 29% लोग जो है ना बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा धर्म है ये। भारत में भले इनकी संख्या कम है, लेकिन विश्व में इनकी संख्या लाखों करोड़ों में है, ठीक है। मतलब देख रहे हैं ना, 100 में से 29 लोग, आज विश्व के 100 में से 29 लोगों की बात कीजिए वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, बौद्ध धर्म का मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, ठीक है। चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया से कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। मतलब ये जो देश है आपको बता रहा हूं ना, चीन वाला, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका इत्यादि जो आपको देश दिख रहे हैं, यहाँ का प्रमुख धर्म क्या है ना, वो बौद्ध धर्म है। 13 देशों का प्रमुख धर्म बौद्ध है। जैसे पाकिस्तान का प्रमुख धर्म क्या है, तो इस्लाम है, ठीक है। अमेरिका का ईसाई है। इसी तरह के जो आपके धर्म हैं वो आपको देखने में मिलता है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनई, मलेशिया आदि देशों में भी करोड़ों बौद्ध अनुयायी हैं। मतलब भारत में भी अनुयायी मिलते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले मिलेंगे, नेपाल में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले मिलेंगे क्योंकि वहां तो इनका जन्म ही हुआ था, ठीक है। अमेरिका में भी मानने वाले मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, साथ ही इंडोनेशिया में भी मानने वाले हैं, रूस में भी हैं, ब्रुनेई में भी है, मलेशिया इत्यादि जो देश हैं वहां पे भी करोड़ों लोग हैं, करोड़ों की संख्या है जो बौद्ध धर्म को मानती है, प्रचार करती है, उनका जो सिद्धांत सॉरी उनको पालन करती है। अब हम लोग इस धर्म के जो संस्थापक है ना गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ विशेषताएं, कुछ उनके बारे में, उनके जीवन से जुड़े कुछ चित्र हैं, उनके बारे में देखेंगे कि उनके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई थी जिससे उन्होंने इस मार्ग चुना और उसके बाद बौद्ध धर्म की स्थापना की। क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, क्या उनके पिताजी ने सोचा था उनके लिए और क्या उन्होंने अपना रास्ता अपनाया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था, ठीक है। श्रमण मतलब क्षत्रिय वंश के थे, ठीक है। इनका जन्म लुम्नी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था, ठीक है। उनकी माँ का नाम क्या था, महामाया था। पिता कौन थे, शुद्धोधन थे, और माता क्या थी, महामाया थी, जो कौली वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। मतलब गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, इनका जब जन्म हुआ तो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो जाता, वो जीवित नहीं रहती हैं। तो उनका पालन कौन थी, महारानी की छोटी जो सगी बहन होती है महाप्रजापति गौतमी ने किया। मतलब इनकी मौसी ने ही इनका पालन पोषण किया, इनको इनका ख्याल रखा है। इस तरह काम जो किए थे इनकी जो माता थी ना, मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये एक क्षत्रिय वंश के थे। मतलब आप देख रहे हैं ना कि इन्होंने अपनी सुख सुविधाओं, सारी सुख सुविधाएं थी, राजा के पुत्र थे, ठीक है, सारी सुख सुविधाएं थी, इन सुख सुविधाओं को त्यागने के बाद ये आज पूजनीय है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि कभी आपको महान बनना है, कभी कुछ आपको बनना है, अच्छा कार्य करना है, तो उसके लिए आपको अपने जो सुख सुविधाओं का क्षेत्र है उसको त्यागना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे आपको विश्व में, समाज में इज्जत मिल सके, मान सम्मान बढ़ सके। तो हमको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, कार्य करने चाहिए कि हम किन कारणों से क्या समाज को दे सकते हैं, समाज में क्या योगदान कर सकते हैं अपने द्वारा।
ठीक है, मेरी बातों को आप ध्यान रखिएगा। फिर 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ जो थे ना, विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चल दिया। मतलब 29 वर्ष की, मात्र 29 साल की उम्र में इन्होंने अपने पुत्र राहुल को, अपनी पत्नी यशोधरा इनकी जो थी, ठीक है, इनको त्याग दिया, अपने पूरे राजपाट को त्याग दिया, सुख सुविधाओं को त्याग दिया, और वो सब कुछ त्याग के पूरे जो समाज था, सृष्टि थी, उनको, संसार को जन्म से, मृत्यु से, उनके दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग में निकल पड़ते हैं और वन की ओर चले जाते हैं। क्योंकि उस समय कहीं भी आपको शांति चाहिए, आपको ध्यान लगाना, तो लोग वन में ही जाते थे, तो वो भी वन की ओर चल दिए थे। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। मतलब काफी वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। किसके नीचे? तो बोध गया में बोधि वृक्ष जो है ना, जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी, वो वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, और वहां पे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद ये भगवान बुद्ध बन गए थे। ठीक है, और आपको एक चीज बता दो, ये बोधि वृक्ष जो है ना, इसको ही शशांक नाम का शासक था जिसने इसको कटवा दिया था, बोधि वृक्ष को। यहां तक आपको कहानी क्लियर है? क्या जन्म हुआ, क्या परिस्थिति बनी, किस कारण से ये इन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। ठीक है, और लोग जीवन के बारे में क्या देखते हैं। जीवन जैसा कि मैंने आपको बताया था 563 ईसा शाक गणराज्य में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है, ये आपको बात पता है। ठीक है, फिर लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिल वस्तु और देवदाह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिन देव नामक स्थान पर है। ये आपको अगर जाना है तो आपको इस तरह से आप यहाँ पे जा सकते हैं। कपिल वस्तु की महारानी महामाया देवी की अपने नहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। मतलब इनका जो गोत्र था ना, वो गौतम था, इसलिए वो उनका नाम जो है ना गौतम भी पड़ता है। ये जानकारी आपको आज के पहले नहीं पता होगी, लेकिन आज आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा कि इनका नाम गौतम क्यों पड़ा। क्योंकि ये गौतम गोत्र में पैदा हुए थे। गोत्र क्या होता है कि जैसे सबका एक गोत्र होता है ना, तो इस गोत्र के लोगों का शादी इस गोत्र में होगा, तो वो गोत्र व्यवस्था जो है ना, आपको मैंने जब उत्तर वैदिक काल पढ़ाया था, तो गोत्र वहां पे क्या था, जहां पे गाय रखी जाती, पाली जाती, उसको गोत्र कहते, उस स्थान को गोत्र कहते थे। तो वो क्या होगा, गौतम कहलाए। इनका गोत्र क्या था, गौतम, इसलिए वो गौतम कहलाए। क्षत्रिय राजा शुभदोदन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोदन की दूसरी रानी मां प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। मतलब इनका नाम भी देखिए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का नाम का मतलब ही होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। ठीक है, जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। उस समय के जो साधु थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये एक राजा बनेंगे, नहीं तो संसार को रास्ता दिखाने वाले एक पथ प्रदर्शक बनेंगे। पथ प्रदर्शक मतलब कि उनको सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग बताएंगे कि क्या सही मार्ग है, जीवन में किस रास्ते पे चलना चाहिए, ये मार्ग बताने का कार्य ये बालक करेंगे। इस ऐसी योजना उस समय के एक प्रख्यात साधु ने की थी। सुधोधन ने जो थे ना, 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। इन्होंने जन्म के 5वें दिन क्या किया था कि अपने पुत्र के भविष्यवाणी करने के लिए, भविष्य बताने के लिए 8 ब्राह्मणों को बुलवाया था कि ये जो 8 ब्राह्मण आएंगे, ये भविष्य में बताएं, भविष्यवाणी करेंगे कि इनका पुत्र आगे क्या करने वाला है। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की। जो नए लोग आए थे, उन्होंने एक सी ही भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा होगा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। ठीक है, ये भविष्यवाणी 8 के 8 लोगों ने, जो ब्राह्मण बुलाए गए थे, उन्होंने की थी। कहानी आपको समझ में आ रही है ना? किसी भी तरह से कोई दिक्कत आपको यहां तक? ठीक है, फिर क्या हुआ, दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। ठीक है, जहां पे जन्म लिया था ना, उसी में महान, जो हम लोग ने मौर्य साम्राज्य पढ़ा था कि ये बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। बौद्ध धर्म में तो पवित्र स्थानों की इन्होंने यात्रा की थी। मैंने आपको पवित्र स्थान बताए थे, किन किन स्थानों की इन्होंने यात्रा की थी। तो उन्हीं पवित्र स्थानों में लुम्बिनी में था, जहां पे इन्होंने क्या बनाया था, एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थेरावादा देशों में मनाया जाता है। जो थेरावाद अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, संप्रदाय, उसमें मनाया
सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। मतलब जो सिद्धार्थ जी थे, गौतम जी थे, उनका जो मन था बचपन से ही मृदुर था। ठीक है, किसी को देखते हैं उनके में दया भाव आ जाता, किसी को दुखी देखते तो वो दुखी हो जाते, किसी को प्रसन्न देखते वो प्रसन्न मुद्रा में रहते। ऐसी भावना उनके मन में थी। तो इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। जब घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते थे। मतलब देखिए, एक जानवर जो है घोड़ा, वो बोल तो सकता नहीं है, लेकिन जब वो दौड़ रहा है उसके मुंह से जब थूक निकलने लगता था तो इनको लगता था कि घोड़ा थक गया है। घोड़ा थक गया तो उसको आराम देने के लिए उस घोड़े को वो वहीं पर रोक देते थे और कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद, विश्राम करने के बाद पुनः वो जाते थे और जीती हुई बाजी हार जाते थे। ठीक है, अगर कोई युद्ध चल रहा है, कोई रेस हो रही है, रेस मतलब कि प्रतियोगिता हो रही है, तो उसमें भी अगर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस परिस्थिति में भी ये नहीं देखते कि ये मतलब कि प्रतियोगिता में जीतूंगा कि मैं हारूंगा। उस प्रतियोगिता में भी ये इसी तरह का काम करते और घोड़े के लिए विश्राम करवाते और उसको जब तक उसका पूरा थकान दूर नहीं होता उसके बाद ही वो उसके घुड़सवारी करते थे। ठीक है, खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुखी होना उनसे नहीं देखा जा सकता। मतलब देख रहे हैं ये कितने महान थे। ये किसी भी प्रतियोगिता में जीतने वाले भी होते तो भी हार जाते थे। क्यों हार जाते थे? क्योंकि ये किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, ये किसी के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि वो मेरी वजह से दुखी हो रहा है, ये कैसे वो बर्दाश्त कर सकते, इसलिए वो खुद हार जाते थे। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उनके प्राणों की रक्षा की। या आपने कहानी जो ना बचपन में पढ़ी होगी 3rd या 4th क्लास में, कि इनके जो भाई होते हैं वो एक तीर निशाना लगाते हैं। जो हंस के पास जाता है तो क्या होता है कि जब हंस के पास गया तो जो तीर इनके भाई ने मारा था तो वो राजा के पास जाते हैं, कहते मैंने तीर मारा है तो ये मेरा हुआ हंस। और सिद्धार्थ जो होते हैं, गौतम जी होते हैं, वो कहते हैं मैंने इसको बचाया है तो ये मेरा हुआ। तो महाराज कहते हैं कि इसका फैसला ये हंस करेगा कि ये हंस किसका है। तो ये हंस को क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं और हंस क्या होता है, चल के सिद्धार्थ जी के पास जाता है, गौतम जी के पास जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला अच्छा होता है, बड़ा होता है। तो वही वाली कहानी जो है ना, ये हमको देखने को मिलती है। अब हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध जो थे ना, सिद्धार्थ जी जो थे, उनका शिक्षा कैसी थी, विवाह क्या हुआ था। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली थी। ठीक है, वेद भी इन्होंने पढ़ा था, उपनिषद भी पढ़ा था, राजकाज के बारे में जानते थे, युद्ध विद्या भी इन्होंने ली थी। घुड़दौड़, कुश्ती, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। ये इतने योग्य थे कि इस क्षेत्र में, कुश्ती में, घुड़दौड़ में, तीर कमान में, रथ को हाँकने में, इसमें कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। तो इनके जो पिता थे ना, मतलब मौसम के अनुसार इन्होंने महल बनवाए थे, रहने का स्थान इनके बनवाया था कि ये इस ऋतु में इस जगह रहेंगे जहां पे इनको सारी सुख सुविधाएं थी। तो ये अपनी पत्नी के साथ वहां रहने लगे। कुछ समय बाद इनका एक पुत्र होता, राहुल का जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैरागी में चला गया और समस्त सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया। मतलब ये कुछ समय में इनके दिल में ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं कि ये वैरागी हो जाते हैं और अपना गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं और वन में चले जाते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी में आपको किसी तरह की दिक्कत आई है? ठीक है, तो आप बस सुनते चलिएगा एकांत मन से। बस एक समझिए कि आप आज एक जैसे कथावाचक होते हैं ना, वो मैं कथा आपको सुना रहा हूं, उस कथा को आप सुनना है। सुनते सुनते आपको आनंद आएगा, आनंद के साथ अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी और पेपर में भी आप अच्छा करके आएंगे। बस आप सुनिएगा और उसके नोट्स बकायदा बनाते चलिएगा। ठीक है, फिर हम लोग विरक्ति के बारे में जानते हैं। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया, महल बनवा दिए, नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी थी। दास और दासी थी, सेवा में रहते थे, कोई किसी भी तरह की इनको कमी नहीं थी। सब चीजों सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सके, फिर भी ये जो सारी चीजें थी, ये सारी सुख सुविधाएं भी, भोग विलास की चीजें भी, जो गौतम बुद्ध ने उनको
संसार से बांध के नहीं रख सकी, और इनको संसार से विरक्ति मतलब कि विच्छेद हो गया एक तरीके से उनसे, मतलब कि ये अलग हो गए संसार से, एक तरीके से ये अलग हो गए और वैरागी बन गए थे। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले थे। क्या हुआ था कि वसंत ऋतु का मौसम था, मौसम में सिद्धार्थ बगीचे में सैर करने निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। ठीक है, इन्होंने बूढ़ा आदमी देखा, उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ में लाठी पकड़े धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। पहले इन्होंने ये दृश्य देखा। फिर दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकले तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। रोगी को इन्होंने देखा जिसकी सांसें तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था और चेहरा क्या हो गया था, पीला पड़ गया था। ये दो घटना इन्होंने सबसे पहले देखी। फिर इन्होंने क्या कि दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, वो जो व्यक्ति था बीमार था वो दूसरे के सहारे बड़ी मुश्किल से ही चल पा रहा था। जब तीसरी बार इन्होंने सिद्धार्थ को एक अर्थी पे मिली, 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे, पीछे पीछे बहुत से लोग जो थे ना रो रहे थे। ठीक है, कोई रो रहा है, कोई छाती पीट रहा है, कोई अपने बाल नोच रहा है। इन दर्शनों ने जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे ना उनको बहुत ही विचलित किया। मतलब इन्होंने देखा कि कोई बूढ़ा हुआ, दांत टूटे, सहारे से भी नहीं चल पा, बीमार हुआ, अर्थी पे, सब रो रहे हैं, अपना दुख दिखा रहे हैं, तो इससे ये थोड़ा विचलित हुए। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि धिक्कार है ऐसी जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेंगी? हैं? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकले। जब चौथी बार बगीचे की सैर को निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। जब इन्होंने सन्यासी देखा तो संसार की सारी भावनाओं कामनाओं से मुक्त, प्रसन्न चित्त, एकदम मस्त मौला सन्यासी अपने घूम रहा है, मस्त, उसके चेहरे पे किसी भी प्रकार का दुख नहीं, कोई भी समस्या नहीं। इन्होंने देखा कि ये सन्यासी जो है कितना खुश है, किसी तरह का दुख नहीं है, इसको कोई भी आकांक्षा नहीं है, किसी भी तरह की कामना नहीं है, और अपना प्रसन्नचित होकर ये साधु अपने जीवन को जी रहा है। उसको देखने के बाद ही इनके मन में वैराग की भावना उत्पन्न होती है। फिर हम लोग महाभिनिष्क्रमण जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण क्या है? पत्नी यशोधरा, दूध मुहे राहुल और कपिल वसु जैसे राज का मुंह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। मतलब सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। जब वो सारा दृश्य इन्होंने देखा, चौथा दृश्य देखा, इन दृश्यों को देखने बाद इन्होंने क्या किया, सारा मोह माया, पत्नी, बच्चे, राजपाट, अपना महल, सब कुछ त्याग दिया और एकदम घूमते घामते हुए तपस्या के लिए निकल पड़े कि अब से मैं तपस्या करूंगा, मेरा इस जीवन में किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं वैरागी बन गया हूं। इस तरह इन्होंने ये कार्य किए। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी इन्होंने। भिक्षा मतलब क्या होता है? खाने के लिए भोजन, सिर्फ खाने के लिए, एकत्र करने के लिए कि मैं अपना घर बनना है, भंडार बनना, उतना सिर्फ जीवन यापन करने के लिए ये भिक्षा मांगते थे। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कलाम और उद्दक जो करते हैं रामपुत्र के पास पहुंचे। अलार कलाम के इनके प्रथम गुरु थे, अलार कलाम। ठीक है, इनके गुरु थे अलार कलाम। उनसे योग साधना सीखी इन्होंने। इनसे क्या क्या, योग की शिक्षा ली, समाधि लगाना सीखा, और उससे उसे असंतोष नहीं हुआ। लेकिन ये सब करने के बाद भी ना, मतलब इनके मन में अलग ही विचार चल रहे थे, अलग ही भावनाएं उफान मार रही थी। इन भावनाओं को उफान मार रहे थे, तो इनको ये सब करने के बाद भी संतोष नहीं मिला। इनका मन जो चित्त था वो स्थिर नहीं हो पाया और वह उरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। वहां पे जब ये उरुवेला पहुंचे तो वहां पे एकदम कठिन तपस्या करने लगे। कई तरह की तपस्या इन्होंने की। ठीक है, तो हम लोग आगे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या वहां पे किया। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की। जब शुरू में इन्होंने तपस्या प्रारंभ की ना, तो ये सिर्फ भोजन के रूप में ना तिल और चावल लेते थे। तिल और चावल खा के ही ये तपस्या करते थे। बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। फिर धीमे धीमे क्या किया ना, इन्होंने कोई भी आहार नहीं लिया, तिल चावल तक का त्याग कर दिया। शरीर सूख का एकदम कांटे जितना हो गया। मतलब इन्होंने इतनी घोर तपस्या कर दी कि एक समय लग रहा था कि इनका प्राण कभी भी शरीर से जा सकता है। शरीर ऐसा हो गया जैसे कांटा होता है ना, बबूल का कांटा आपने देखा होगा, कभी चुभा होगा बचपन में आपके, उस कांटे के समान ये एकदम सूख गए थे। और 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। लेकिन 6 साल होने के बाद भी सिद्धार्थ जी की जो तपस्या थी वो सफल नहीं हुई। इनको किसी भी प्रकार का मना स्थिति, शांति प्राप्त नहीं हुई, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। 6 साल हो गए। आगे देखते हैं फिर इन्होंने क्या किया। इसके बाद इन्होंने क्या कार्यक्रम अपनाए। फिर शांति तो बुद्ध का मध्यम मार्ग। फिर शांति के लिए इन्होंने क्या किया ना, एक मध्यम मार्ग अपनाया। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां पे ये तपस्या कर रहे थे। कहानी क्या है कि जहां पे ये तपस्या कर रहे थे बुद्ध जी, अपना गौतम महाराज जी जहां तपस्या कर रहे थे, वहां से कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चियां,
कुछ महिलाएं वहां से निकलती इनके पास से, और सिद्धार्थ वहां पे तपस्या कर रहे होते हैं। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। मतलब जो लड़कियां गाना गाई ना, तो गाना था वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। इस तरह के गाना गाते हुए ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। मतलब कि ये जो गाने गा रही थी गीत, अब इस गीत को आप सुनिएगा, जीवन में कैसे आपके भी बदलाव लाएंगे। महिलाएं गाना गाए कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, अगर ढीला रखा तो सुर नहीं निकलेगा, और अगर आपने ज्यादा कस दिया तो तार ही टूट जाएंगे। तो बात सिद्धार्थ जी को जच गई, ये बात सिद्धार्थ जी के कानों में पड़ी और इनको ये बात समझ में आई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होगा। इन्होंने ये बात समझी कि हमें नित्य प्रतिदिन आहार करते रहना, थोड़ा योग करते रहना, जिससे ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अति किसी बात की अच्छी नहीं है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है, और उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ये बात इनको समझ में आई। इस बात से आप अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? देखता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं ना कि कहते हैं मैं आज 16 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, और पढ़ते कितने हैं? 2 घंटे। क्योंकि 10 घंटे 15 घंटे कितना इकट्ठे इतना स्लॉट बना लेते हैं ना कि वो सोच सोच के याद है आधा काम तो उनका रास्ते में निपट जाता है। तो वीणा के तारों को इतना ढीला भी ना छोड़ो कि स्वर ना निकले, और इतना टाइट भी ना करो कि टूट जाए। मतलब एक संतुलित अध्ययन करना चाहिए आपको। डेली 4-5 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आपने 15 घंटे 2 दिन पढ़ लिया, हफ्ते भर गायब है, पढ़ाई नहीं, किताब ही नहीं छुई, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप पूरा ब्लैंक रहेंगे, आपको लगेगा मैंने कुछ तैयारी नहीं की, एक समय एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम के समय भी लगेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। और ऐसा ही होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए एक आप ना शेड्यूल बनाइए कि हमें सुबह 4 घंटे पढ़ना है, शाम को 4 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, 4 घंटे क्लास लेनी, क्लास में पढ़ा जो उसके बाद हमको नोट्स बनाने, उसका रिवीजन करना है, इतना करना है। इस तरह आप नियमित करेंगे, कठोर तपस्या करेंगे। कठोर तपस्या मतलब ये नहीं होता कि आप 15 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं। नित्य पढ़िए, डेली पढ़िए, लेकिन वो 8 घंटे आपको डेली पढ़ने। इसी तरह की इनको भी बात समझ में आई, ठीक है। गौतम बुद्ध को भी इस तरह की बात इनको समझ में आई कि हमको नित्य प्रतिदिन थोड़ा आहार करना है, तपस्या करनी है, और हमको कठोर तपस्या करनी है। कठोर तपस्या का सेंस क्या कि डेली तपस्या करनी है, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर है? तो आगे चलो, आगे बात करते हैं। तो ये जो हमने बताया आपको कहानी ना, वही मां निष्क्रमण कराती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलाह कलाम थे, जिन्होंने उन्हें संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की थी। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। जो पीपल वृक्ष था, जो बोधि वृक्ष कहलाया बाद में, उसी नीचे ये ध्यान लगा रहे थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। जो निरंजना नदी का तट है, उसके पास ही पीपल वृक्ष था, जहां पे ये बैठ के ध्यान लगा रहे थे। यहाँ ध्यान लगा रहे थे, ध्यान लगाते लगाते इनको कुछ अनुभूति हुई, ध्यान मिला, कुछ ऐसा प्रकाश, दिव्य प्रकाश इनको दिखा। ऐसा कहा जाता है कि इनको दिव्य प्रकाश दिखा। उस दिव्य प्रकाश के बाद इनको जो सुजाता नाम की लड़की थी ना, इन्होंने खीर खिलाई, और उनका जो उपवास इन्होंने किया था, पूरे कांटे होते जा रहे, दिन पे दिन इनका शरीर गलता जा रहा था, वो उपवास तोड़ के इन्होंने अपना उपवास तोड़ा खाने के बाद। और समीपवर्ती गांव की एक ऋषि सुजाता को पुत्र हुआ था। वह बेटे के लिए पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ को वहां पर बैठा ध्यान कर रहे थे, ठीक है। ये कहानी क्या देखिए, सुनिएगा। इसको क्या हुआ था, एक समीप गांव में एक लड़की थी ना जो सुजाता, इसको पुत्र हुआ था। तो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए ये सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भर के लेके गया, गाय के बने हुई दूध की खीर लेके गया। और सिद्धार्थ वहां बैठ के क्या करे, ध्यान लगा रहे थे। तो उसे लगा कि व्रज देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धर कर बैठे। तो उस लड़की, जो सुजाता लड़की थी ना, उसको लगा कि व्रज देवता ही वहां पे शरीर इंसान का स्वरूप धारण करके बैठे हैं और वहां पूजा कर रहे हैं, मान लो पूजा करने लेने आए हैं। तो सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी हो। ये सुजाता ने कहा, और उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई। और ऐसा कुछ हुआ कि सिद्धार्थ जी को एक दिव्य प्रकाश दिखता है, तेज प्रकाश दिखता है, जिससे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी साधना सफल होती है। उससे सच्चा बोध हो गया, मतलब सच्चा ज्ञान हो गया। बोध मतलब ज्ञानी होता है, ठीक, बोध ज्ञान हो गया उनको। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला, मतलब ज्ञान मिला, वह बोधि वृक्ष कहलाया। और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया।
जहां पे आप देखिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। जो स्थान पे जहां पे इनको मिला ज्ञान, जिस व्रज के नीचे, वो व्रज बोधि व्रज कहलाया। जो गया का स्थान है वहां पे हुआ, तो वहां की जो आसपास का क्षेत्र वो बोध गया कहलाया। तो इनको ज्ञान की यहाँ पे प्राप्ति हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, या परिवर्तन, इस तरह की बात भी हम लोग देखते हैं। ये क्या है धर्म चक्र प्रवर्तन? 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। मतलब जो बुद्ध जी थे ना, वहां की जो लोकल भाषा थी, इस भाषा में इन्होंने अपना जो प्रचार प्रसार था वो किया। देखिए अगर हम लोग आज समाज में इंग्लिश में बात करें तो हम लोग कितने लोगों को समझा पाएंगे इंग्लिश? गिने चुने लोग को, मान लीजिए 10,000 में 500 लोग इंग्लिश बोलते होंगे, समझ में आएंगे उनको। लेकिन बाकी जो लोग होंगे, मान लीजिए 1000 में से 50 लोग को इंग्लिश आती है, 950 को नहीं आती है। अगर हम हिंदी में समझाएंगे तो वो ज्यादा लोग को समझ में आएंगे। तो इन्होंने अपने प्रचार प्रसार का जो मार्ग अपनाया था ना, वो संस्कृत के सिवा पाली को अपनाया। ये पाली भाषा में प्रचार करते थे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगे। इनका धर्म जो था ना, सीधा था, सरल था, कोई भी कर्मकांड नहीं थे, किसी भी तरह की इसमें व्यवस्था नहीं थी। अभी हम लोग जानेंगे इसका उदय, इसका प्रसार किस तरह होता, क्या क्या उस समय परिस्थितियां थी कि जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतना तेज व्यापक स्तर पर होता है। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे तो बैठे रहे, उसके बाद ये धर्म का उपदेश देने के लिए पूरा निकल पड़े कि आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, ठीक है, वर्तमान में सारनाथ, उस समय क्या नाम था? मृगदाव। ये आपको याद रखना, प्राचीन काल का नाम पूछा जाता है। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया, मतलब धर्म के बारे में कोई उपदेश दिया, और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया। जो साधु इनका मजाक उड़ा रहे थे ना, एक बात बताता हूं आपको, जब ये योग कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो कुछ साधु वहां पे थे, वो इनका मजाक उड़ाते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो तो यही 5 मित्र जो होते हैं ना, इनके साधु जो होते हैं, वही इनके अनुयायी बन जाते हैं। फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेजा, फिर वो 5 अनुयायी पूरा धर्म प्रचार करते हैं। फिर महाप्रजापति गौतमी जो होती है ना, बुद्ध की भी माता, मतलब मौसी जो होती है ना, या दूसरी माता जो होती है, सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था। सर्वप्रथम बौद्ध संघ क्या होता था? बौद्ध संघ होता था, मठ होता था, उसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं था। लेकिन प्रथम महिला जिनको प्रवेश दिया गया वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, उनकी माता या मौसी थी, इनको प्रवेश दिया था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। जो आनंद थे ना, इनका प्रिय शिष्य था। आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। ये आनंद बोलते थे, आनंद का नाम लेते थे और आनंद को संबोधित करते थे और अपना उपदेश देते थे। इनकी मृत्यु भी बड़ी रोचक है, मैं जब इनकी मृत्यु अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। आनंद जो थे बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। यहां तक आपको क्लियर है? किसी बात की दिक्कत, किसी प्रकार का आपको संदेह? फिर महापरिनिर्वाण हम लोग जानेंगे, ठीक है, मतलब मौत मृत्यु कैसे हुई इनके बारे में। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। मतलब बौद्ध धर्म में जो परिनिर्वाण या होता है ना, जो उसको मौत या मृत्यु की संज्ञा दी जाती है ना, जैसे किसी की मौत हो जाती, किसी की निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती, तो उसको बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण कहते हैं, और इसी महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाएं कि उसने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। क्या होता है कि जब ये अपने शिष्य या किसी जो शिष्य होता है उनके पास ये जाते हैं, वहां पे जाने पर वो क्या होता है कि सूकर मांस, मतलब सुअर का जो मांस होता है वो भोजन कर रहे होते हैं। जब ये भिक्षा मांगने जाते हैं गौतम बुद्ध या कुछ करने जाते हैं, तो ये दर्शन देने जाते हैं वहां पे। जब ये दर्शन देने जाते हैं या उनको उनसे मिलने जाते हैं, तो भेंट स्वरूप वो सूकर मांस इनके सामने रख देते हैं, महावीर स्वामी के सामने। और महावीर स्वामी अपने जो शिष्य या जो इनके मानने वाले अनुयायी होते हैं, उनकी दी हुई शिक्षा जो होती है उसको नकारते नहीं, ये स्वीकार करते हैं और उसका सेवन कर लेते हैं। जब सूकर मांस का ये सेवन करते हैं तो इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। जब इतनी तबीयत बिगड़ जाती है तो इससे ही इनकी मृत्यु हो जाती है, बीमार होने से। तो वही बुद्ध कहते हैं अपने शिष्य आनंद से कि जो कुंडा को समझाएं कि उसने कोई गलती नहीं की है, और वह जो भोजन था वो अतुल्य था, उसका कोई भी मोल नहीं था। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया ना। गौतम बुद्ध का हमने पढ़ा, हमने आपको बताया गौतम बुद्ध का जन्म से लेकिन उनको महानिर्वाण जो होता है उसके बारे में, कैसे उन्होंने संन्यास लिया, क्या कारण बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाने भारत में बौद्ध धर्म के उत्थान। भारत में बौद्ध धर्म इतना विकसित कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म भारत इतना फैला? इसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
सुनते चलिएगा आप। तत्कालीन परिस्थितियां भी इस तरह की बनी हुई थी ना कि इन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की थी बौद्ध धर्म के पनपने के लिए, स्थान जमाने के लिए। वो क्या परिस्थितियां थी हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म से पूर्व भारत में वैदिक धर्म प्रचलित था। जैसे कि मैंने आपको वैदिक जब सभ्यता आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों की संख्या बढ़ जाती है, यज्ञ बढ़ जाते हैं, स्त्रियों की स्थिति निम्नतर हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह वैदिक धर्म प्रचलित था जिसमें अनेक आडंबरों व कर्मकांडों का बोलबाला था। इनका पालन करना जनता के अत्यंत कष्टप्रद हो गया था, मतलब कष्टकारी हो गया था। जनता इनका पालन कैसे करे? उस समय ऐसी रीति चल रही थी, व्यापारी वर्ग जो था अगर बाहर का भोजन नहीं कर सकता, समुद्र नहीं पार कर सकता, इस तरह के जो कर्मकांड थे उससे व्यापारी वर्ग का तो नुकसान हो रहा था। अतः जनता इनका विरोध करने लगी। उसी युग में ब्राह्मणों की सर्वोपरिता चतुर्वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्ण वाली व्यवस्था आ गई थी, ऊंच नीच का भेदभाव आने लगा था। जो वर्ण व्यवस्था थी पहले क्या थी, कर्म के आधार पर, वो जाति के आधार पर हो गई थी। धार्मिक आडंबर आ चुके थे, यज्ञ आ गए थे, पशु बलि आ गई थी, ठीक है, लोग उग गए थे। अब देखिए उस समय पशु बलि आ गई थी, जबकि उसी समय लोहे का आविष्कार भी हो चुका होता है, हल के हो चुके होते हैं। अब भाई पशु बलि अगर आप कर रहे हो, बैलों की हत्या कर रहे हो, किसी पशु की हत्या कर रहे हो, तो खेती किससे करोगे आप? बैलों से, बैल तो रहेंगे नहीं तो खेती कहां से होगी? तो ये सारी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही ना, इससे लोग उग गए थे, मुक्ति पाते थे। ऐसे समय बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें आडंबर और जटिलता के स्थान पर व्यवहारिकता और सरलता थी। इसी समय ही बौद्ध धर्म का उदय होता है जो बिल्कुल सरल था, किसी भी कर्मकांड, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। अतः बौद्ध धर्म सहज रूप से जनसाधारण में लोकप्रिय होता गया और बौद्ध धर्म साधारण जनता में लोकप्रिय और लोग इसको अपनाने लगे, क्योंकि इसमें किसी भी मूर्ति पूजा की बात नहीं कही गई थी, यज्ञ की बात नहीं की गई थी, भेदभाव की बात नहीं की गई थी, जाति व्यवस्था का ऊंच नीच की बात नहीं की गई थी, ये सारी बातें नहीं थी, चतुर्वर्ण व्यवस्था नहीं थी, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, ये सारे भेदभाव इसमें नहीं थे, ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। फिर बुद्ध का आदर्श व्यक्तित्व, दूसरा इसका कारण क्या क्या था? महात्मा बुद्ध का आदर्श व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का जीवन अत्यंत पवित्र और सादा था। वो एकदम सादे जीवन को रहते थे, पवित्र था, उनके ऊपर किसी भी चरित्र को लेकर दाग नहीं था, ये सही व्यवस्था थी। उन्होंने सत्य की खोज में राजपाट त्याग दिया। लोगों में चर्चा थी कि एक महाराजा का पुत्र जिसने सत्य की खोज करने के लिए अपना सुख सुविधा, अपना राजपाट पूरा त्याग के वन में घोर तपस्या कर रहे हैं। ये सारी विचारधारा, ये सारे विचार उस समय जनता में पूरी तरह से घूम रहे थे, सुने जा रहे थे। और उनका व्यक्तित्व सहनशीलता, क्षमा, दया, स्नेह और करुणा का प्रतिरूप था कि वो कितने क्षमाशील है, दया उनके अंदर कितनी है, वो कितने स्नेही है, साथ ही उनके अंदर कितना करुणा है, मतलब किसी दुखी देखते तो वो भी दुखी हो जाते, इस तरह का भाव उनके अंदर व्याप्त था। तो इस तरह का व्यक्तित्व जो था ना गौतम बुद्ध का, तो उनके अनुयायी उनसे जुड़ते गए। एक व्यक्तित्व होता है कि व्यक्तित्व जो होता है ना, व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ते चले जाते हैं। ऐसा ही अतुल्य व्यक्तित्व बुद्ध जी का भी था। वे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से प्रेरित है। बहुजन लोगों का हित हो, बहुजन लोग सुख रहे, सभी का हित होना चाहिए, सभी सुखी रहे, इस भाव से वो काम करते थे और इसी भाव से वो प्रेरित थे। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे आकर्षण था कि जो भी उनके उपदेश सुनता था वो उनका अनुयायी बन जाता था। मतलब गौतम बुद्ध की भाषा, बातों में इस तरह का जादू था कि उस समय उनका कोई भी उपदेश सुनने आता था तो उपदेश सुनने के बाद उनका ही अनुयायी बन जाता था, वो फिर किसी भी तरफ नहीं भागता था और जीवन में सुख की प्राप्ति, ठीक है, और सबका हित करने के बाद वो व्यक्ति भी करने लगता था। ऐसा उनकी बातों में प्रभाव था। फिर बौद्ध धर्म के सरल सिद्धांत। एक बात देखिए, जो वैदिक धर्म था उसमें जो सिद्धांत जो थे ना बहुत कठिन थे, काफी चीजें कठिन थी, यज्ञ करना, बलि देना, ये सारी चीजें उसमें काफी कर्मकांड थे। जबकि बौद्ध धर्म में ऐसे किसी भी कर्मकांड की अनुमति नहीं थी। कोई भी कर्मकांड इस समय, मतलब अभी प्रेजेंट में जब उत्थान हो रहा उस समय भी आप नहीं, हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या समस्याएं आती हैं। वैदिक धर्म यज्ञ और बलि को महत्व देता था। यज्ञ की विधि अत्यंत जटिल होती थी जिन्हें समझने में जनसाधारण असफल थी, क्योंकि जनसाधारण की भाषा तो पाली थी, जबकि ये जो वैदिक धर्म थे वो संस्कृत भाषा में बोलते थे, तो उनको तो पल्ले नहीं पड़ता था ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और यज्ञ में अत्यधिक खर्चा भी होता था। भाई पैसे कुछ भी जरा सी समस्या है, यज्ञ करिए, पैसे खर्च करिए, तो ये सारी समस्याएं उस समय व्याप्त थी। अनेक यज्ञों में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी जिनका खर्च वहन करना जन सामान्य की पहुंच के बाहर था। भाई जन सामान्य अपना खाना खर्चा चलाए, रोटी चलाए, कि यज्ञों में पैसा दे, जरा से भी अशुभ कार्य हो जाए तो ये ब्राह्मण लोग कहते ये यज्ञ कराना पड़ेगा, इतने रुपए का खर्चा आएगा, इतना आपको दान करना पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं क्या थी ना, जनता देख रही थी, जनता इससे दुखी हो गई थी। और बौद्ध धर्म पशु बलि का भी विरोध करता था और अहिंसा तथा सदाचार पर भी बल देता था। और देखे
अहिंसा की बात की जाए, सदाचार की बात जाए, पशु बल की बात, तो व्यापारी वर्ग क्यों इसका सपोर्ट करेगा? इसको जो आपका ये बौद्ध धर्म देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे, इसको व्यापारी वर्ग ने ज्यादा प्रोत्साहन दिया। क्यों दिया? क्योंकि जब समाज में युद्ध नहीं होंगे, ठीक, अहिंसा नहीं होगी, तभी तो उनका व्यापार अच्छे चलेगा। जब अहिंसा, युद्ध जैसी स्थितियां रहेंगी तो व्यापार कहां से अच्छा होगा? तो इसको सपोर्ट जो दिया मैक्सिमम लोगों ने जिसको अपनाया, वो आपके व्यापारी वर्ग ने अपनाया, व्यापारी वर्ग ने इसको सपोर्ट किया। बौद्ध धर्म में ना तो धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांडों जटिलता थी, और ना ही दर्शन शास्त्र की दुर्बोधता थी। मतलब कि आपको कोई भी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। यह धर्म ऐसे नैतिक आचरण और सदाचारों चार के नियमों पर आधारित था जो सर्वग्राह्य और व्यवहारिक थे। मतलब एक बात की जाती है ना, आप उसको कहते हैं ना कि आपका नैतिक चरित्र अच्छा नहीं है, नैतिक व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये मनुष्य के नैतिक व्यवहार को अच्छा बनाने वाला धर्म था। उसमें किसी भी तरह कर्मकांड नहीं थे। आप ये रखिए कि आप दूसरे दुखी नहीं करेंगे, दूसरे किसी तरह कष्ट नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये सब करने में किस बात की कठिनाई है? क्या इसके लिए किसी को यज्ञ करने की जरूरत है? क्या हमें झूठ नहीं बोलना है तो हम यज्ञ करेंगे तभी होगा? बताइए आप, नहीं होगा ना। चोरी नहीं करने, ये सारे उपदेश थे। तो ये सब चीजें सरल थी, अपनाना लोगों के लिए आसान था, तो ये लोगों ने अपनाया इसको। उदारता एवं सहिष्णुता, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में उदारता एवं सहिष्णुता थी। इसमें दूसरे धर्मों की आलोचना करना, बल वो अपने धर्म का प्रचार करना और संकीर्ण धर्मांधता नहीं थी। मतलब बौद्ध धर्म में क्या था ना, अपने ये उदार थे, इनमें उदारता थी। ये जबरदस्ती किसी धर्म को, लोगों को नहीं कहते कि जो सनातन धर्म था, वैदिक धर्म का, उन लोगों को जबरदस्ती नहीं ले कहते थे कि आप मेरा धर्म अपनाइए। जबरदस्ती इसका प्रचार प्रसार नहीं करते थे कि बलपूर्वक प्रचार कर रहे हैं कि आप मेरा धर्म अच्छा है, आपका धर्म बुरा है। गौतम बुद्ध का कहना था, महावीर स्वामी, ये दोनों लोग जो थे ना, जैन धर्म में भी आप पढ़ेंगे, इनका कहना था कोई व्यक्ति अगर दूसरे धर्म की बुराई करता है ना, वो सबसे पहले अपने धर्म को नीचा बताता है, वो उसका धर्म सबसे बुरा उसी का हो जाता है। इसलिए जैसे आज के समय देखिए आप, आज का माहौल किस तरह का है, हर तरफ अराजकता व्याप्त है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते, वो दूसरे पर आरोप लगाते, इस तरह की भावना रहती। तो हम लोग बौद्ध धर्म से क्या सीख सकते हैं कि हमें किसी धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हर धर्म हमको अच्छी बात सिखाता है, चाहे वो ईसाई हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, सब अच्छी बातें सिखाते हैं। ठीक है, तो हमें सब धर्मों को बराबर का आदर देना चाहिए, सबका सहयोग प्रदान करना चाहिए। और सभी धर्म क्या होते हैं ना, हमको धर्मांधता नहीं अपनानी चाहिए। अपने धर्म को एक अच्छा बनाओ, हम एकदम धर्म को अपनी मेरा धर्म बहुत अच्छा है, महान है, लेकिन आपका गलत है, ये नहीं, आपका भी अच्छा है, इस भावना से बौद्ध जो धर्म था ना, ये कार्य करता था। तो इसका भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब भाई आप किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे तो दूसरा धर्म जो होगा वो आपका, आप अगर प्रचार करें तो आपका विरोध नहीं करेगा, इसको फलने फूलने का मौका मिलता है। सामाजिक समानता की बात करता है, जहां वैदिक धर्म सामाजिक समानता की बात नहीं करता था, वहीं बौद्ध धर्म जो होता है ना, सामाजिक समानता की बात करता है। बौद्ध धर्म में अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था। अमीर हो या गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, कोई भी आता था, दीक्षा लेता था, और जो मठ इनके बनते होते ना, उसमें भी जाके बैठ सकते थे। अमीर भी बैठ सकता है, गरीब भी बैठ सकता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। यह धर्म सामाजिक समानता का सिद्धांत पर आधारित था। सामाजिक समानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब की भावना से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया और जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है ना, वो सबसे ऊंचे नहीं है। उस समय क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह की 4 श्रेणियां थी, तो उसमें ब्राह्मण अपने आप ऊंचा बताते थे। जबकि बौद्ध धर्म का कहना था कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे नहीं है, कर्म के आधार पर आप व्यक्ति ऊंचा बनता है और कर्म के आधार पर व्यक्ति नीचा बनता है, ना कि जाति के आधार पर। इसका परिणाम यह कि सभी जातियों के लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित हुए थे। और जब ये सारी विशेषताएं किसी धर्म में होंगी तो सीधी सी बात है वो उसकी तरफ आकर्षित तो होंगे ही ना। तो ये सारी चीजें उसमें उस समय आई थी, जिससे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार हो रहा था। फिर लोकप्रिय भाषा और शैली, जहाँ वैदिक धर्म जो था, वैदिक धर्म, उसकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। जबकि इसकी बौद्ध धर्म की लोकप्रिय होने का एक कारण था कि यह महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार संस्कृत में नहीं किया, इन्होंने आम लोगों की भाषा को अपनाया। ठीक है, उन्होंने अपने उपदेश साधारण बोलचाल की भाषा पाली में दिए थे। पाली एक भाषा होती है जिसमें इन्होंने अपना भाषण दिए थे, प्रवचन दिए थे। साथ ही वह उपदेश देते समय बड़ी रोचक शैली का प्रयोग करते थे। वे अपने उपदेशों को समझाने के लिए जिन उदाहरणों तथा उक्तियों का प्रयोग करते थे, वे सहज ही लोगों को समझ में आ जाती थी। मतलब ऐसे उदाहरण, ऐसे युक्तियां, ऐसे समझाने का इनका तरीका था कि लोगों को बड़ी आसानी से सारी बातें समझ में आती, और साथ ही आम लोगों की बोलचाल की भाषा में बात करते थे, तो लोगों को भी लगता था ये हमारे जैसे ही है। अगर कोई संस्कृत की बात करेगी तो उस समय संस्कृत क्या थी ना, जैसे आज की इंग्लिश, उस समय की संस्कृत तो उच्च श्रेणी की मानी जाती थी। तो अपनेपन का भाव नहीं आता था लोगों में। मध्यम मार्ग का अनुसरण क्या,
जहाँ वैदिक धर्म जो थे ना कठिन मार्ग की बात करते, यज्ञ करो, इतनी बलि दो, ये सही बात करते थे। बौद्ध धर्म में ना तो भोग विलास और आसक्ति के से रहने का आदेश था, मतलब ये भी नहीं था कि आप गृहस्थ जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, सैया पर नहीं सो सकते, सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर, इस सब के बारे में पाबंदी नहीं थी। न ये कठोर तपस्या उपवास पर बल देता था। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी था, जो जन साधारण के सरल, सुगम और अनुकरणीय था। मतलब बौद्ध धर्म के लोग क्या करते थे ना, शांतिपूर्वक अपने मध्यम मार्ग अपना सकते थे, ठीक है। जन साधारण के सरल भी था, आम जनता भी इसको अपना सकती, वो गृहस्थ जीवन में रह के इस धर्म का पालन कर सकती थी, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्ट थे, ये सारे जो कारण थे, ये इसके उदय में कारण थे। अभी 3 से 4 कारण और बचे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध संघों का प्रभाव, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बौद्ध संघों ने बड़ी सहायता दी। संघ कहते हैं कि जो मठ होते हैं ना, जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा होते, तो वो उन्हीं को बौद्ध संघों की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। बौद्ध संघों के विहार देश के विभिन्न भागों में बने थे। देश के हर कोने में कुछ बौद्ध विहार बनाए गए थे, जहाँ पे लोग जो बौद्ध भिक्षु थे ना, वो लोग रहते भी थे, जिनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। वे घूम घूम कर जन साधारण में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करते थे। बौद्ध भिक्षुओं का जीवन सरल था, पवित्र और त्यागमय होता था, जिसका जनता से अधिक प्रभावित हुए थे। मतलब भोग विलास नहीं, कीमती चीजों का उपहार स्वीकार नहीं करते। ये सही उस समय व्याप्त नहीं थी जब इसका उदय हुआ था। बाद में ये सही समस्या इनमें भी व्याप्त होती है, तभी इनका पतन होता है, ठीक है। वो हम लोग आगे जानेंगे। इस साथ में सबसे बड़ी इनकी इस समय क्या थी, राज की संरक्षण भी इसको मिला था। बौद्ध धर्म के तेजी से लोग भी होने के प्रमुख कारण उसे राज की संरक्षण प्राप्त था। राजाओं ने इसको बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, क्योंकि आपने देखा ना, राजा उस समय कौन थे, क्षत्रिय होते थे, और इस धर्म के जो संस्थापक थे वो भी क्षत्रिय थे। तो एक ये भी पहलू बनता है कि उस समय के राजाओं ने इसको सहयोग दिया। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही मगध, कौशल, अवंती, कौशाम्बी के शासक उनके अनुयायी बन गए थे। बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर उसे अपना राजधर्म घोषित कर दिया। मतलब राज का धर्म तक घोषित कर दिया उस समय बौद्ध धर्म को, और उसके प्रचार प्रसार के यथासंभव प्रयत्न किया। अशोक ने कितना खर्च किया, इतना खर्च किया कि उसका खजाना पूरा खाली हो गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संमित्रा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार श्रीलंका भी भेजा था। इसके अतिरिक्त राजाओं ने अनेक विहार बनवाए, चैत्य बनवाए, स्तूपों का निर्माण करवाए, जिसमें बौद्ध धर्म तेजी से प्रलवित हुआ। मतलब इसका प्रचार प्रसार बहुत कराया, जिससे बहुत तेजी से इसका प्रसार होने लगा, ठीक है। तो राजाओं का भी सहयोग मिला। जब भाई किसी राज का राजधर्म बन जाता है तो उसकी महत्ता अपने आप बढ़ जाती है। तो ये सारे कार्य किए गए थे उस समय, जिससे बौद्ध धर्म इतना अच्छे लेवल पे विकसित हो पाया, व्यापक स्तर पे फैल पाया, देश के साथ साथ विदेशों में भी। बौद्ध धर्म का विकास की बात करते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति पर इसे कई शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था, जिसके परिणाम से बौद्ध धर्म का विस्तार भारत के अतिरिक्त दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के देशों में संभव हो सका। जैसा अभी मैंने आपको बताया, बिंबिसार हो गया, अशोक हो गए, हर्ष हो गए, ठीक है, कौशल, अवंती, ये सारे जितने शासक थे, इन्होंने अपना क्या कहता है, राजधर्म बना लिया था बौद्ध धर्म को। तो इन्होंने बहुत सहयोग दिया, जिससे पूरा भारत के साथ साथ विदेशों में, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में भी ये फैला। बौद्ध धर्म के विस्तार में सम्राट अशोक की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। अलग अलग समय का 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। मतलब 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी अलग अलग समय में। एक तो अशोक के समय हुई थी, ठीक है, और 4 बौद्ध संगीतियां मतलब क्या होता है, सभा आयोजित की गई थी, बौद्ध धर्म की सभा आयोजित की गई थी, 4 आयोजित की गई थी। हम लोग एक एक करके एक सभा को, संगति को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित की गई थी। आपको याद रखना है कि कहाँ आयोजित की गई थी, राजगृह में आयोजित की, किसकी अध्यक्षता में और कब की गई थी और क्या हुआ था, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था, ठीक है। इसका 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में, उस समय जो शासक था अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के थे ना, उसके समय हुई थी प्रथम 483 ईसा पूर्व में। इस संगति में विनय और धर्म का संग्रह किया गया था। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था और उन्हें सुत्त व विनय नामक 2 पिटकों में, सुत्त पिटक और विनय पिटक, दो पिटक होते ना, उसमें विभाजित किया गया था। किसमें जो बुद्ध की शिक्षा थी ना, उनका संकलन किया, शिक्षाएं जो बुद्ध ने दी, उसको एक किताब में लिखा गया। उस किताब को 2 भाग में बांटा, एक सुत्त पिटक कहलाया, एक विनय पिटक कहलाया, ठीक है। ये कार्य किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष महाकश्यप थे जो उस समय। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाख में सुबु कामी की अध्यक्षता में किया गया था। उस समय काला शोक मगध का शासक था, जो ठीक है, काला शोक कौन था, मगध का शासक था। इस संगति में बौद्ध धर्म के विभाजन महासंघिक और स्थिर विवाद में हो गया था। तो ये कार्य कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। आपको क्या याद रखना है, अध्यक्ष, शासन का क्या कार्य हुआ, कब हुआ, आपको ये 3 चीजें याद रखनी है इसमें।
अब तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के काल में 247 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इसमें अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। सुत पिटक, विनय पिटक पहली बौद्ध संगीति में बन गए थे, और इसमें क्या अभिधम पिटक को जोड़ा गया था तथा कथा वस्तु का संकलन किया गया। इस संगति में स्थारवीरवाद संप्रदाय का मतलब स्थिरवाद जो होता है ना, उसी को स्थारवीरवाद वीरवाद भी संप्रदाय की संज्ञा दी जाती है। और मोगली पुत्तिस्य का इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में 102 ईसा पूर्व में हुई थी। इस संगीति का अध्यक्ष वासुमित्र था, जबकि उपाध्याय अश्वघोष थे। यह संगीति सम्राट कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है। इस संगीति में क्या होता, बौद्ध धर्म हीनयान महायान नामक दो संप्रदाय बढ़ गया। इसी संगीति में एक हीनयान बन गया, एक महायान बन गया। ठीक है। हम लोग भी हीनयान महायान सारे संप्रदायों को कवर करेंगे, एक एक संप्रदाय पढ़ेंगे, किस में क्या हुआ था, उसमें क्या था, सारी चीजों कवर कर। आप टेंशन फ्री रहिएगा, बस आप सुनते चलिए, आपको एक एक बात क्लियर होती जाएगी। करने के बाद आपको बौद्ध धर्म में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। आप बस कहानी कर सुनिए। इस दौरान संस्कृत भाषा का उपयोग बहुत स्तर पर बढ़ गया था। इस समय तक पहले क्या पाली भाषा, लेकिन अब संस्कृत का उपयोग करने लगे थे। यहीं से तो विभाजन भी चालू होता है। इस समय भाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई। यह अंतिम बौद्ध संगीति थी। अंतिम बौद्ध संगीति पर कोई भी बौद्ध संगीत 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जो कि आपको मैंने बता दी है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा एक बार। अब हम लोग पाली साहित्य देखते हैं क्या था। जो हम लोगों ने देखा ना, 3 पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक होते हैं ना, उसी बुद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। जो बौद्ध का धर्म है ना, ये बौद्ध धर्म के 3 पिटक जो है ना, ये इसके मुख्य धर्म है। जैसे अपना भगवत गीता, हिंदू में जैसे भगवत गीता, आपकी रामायण हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब जो ग्रंथ होते हैं ना, उसी तरह से त्रिपिटक में सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक जो होते हैं ना, इनके प्रमुख ग्रंथ है। या पाली भाषा में लिखा गया। ठीक, पाली भाषा में आम लोगों की भाषा में लिखा। यह ग्रंथ बुद्ध के परिनिर्माण के पश्चात बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को शुद्धबद्ध करने का सबसे बृहद प्रयास था। मतलब इसमें कुछ नहीं है, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया था, जो उपदेश, जो बातें कही थी, वही उनके शिष्यों ने, उनको मानने वालों ने, उपासक जो थे, उन्होंने क्या किया था, उसको एक किताब में लिख लिया था और संग्रहित कर दिया था। बुद्ध के उपदेशों के इस ग्रंथ में सूत्र, मतलब पाली में क्या होता है, सूत्र का मतलब होता है, पाली में सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। सूत्रों को वर्ग में बांधा गया। वर्ग को निकाय मतलब सुत पिटक में व खंड में समाहित किया गया। निकाय को पिटक मतलब अर्थ में टोकरी में एकीकृत किया गया। इस प्रकार से 3 पिटक निर्मित, जिनके संयोजन को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है। आपको पहली बार क्लियर होगा कि त्रिपिटक इसको कहा क्यों जाता है, त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है, क्या इसमें लिखा गया है। ठीक है, ये आपको आज पहली बार ही क्लियर हुआ होगा। आप कमेंट बताइए कि आपको आज फर्स्ट टाइम में क्या क्या चीजें क्लियर होती जा रही हैं। पाली भाषा के त्रिपिटक थेरवादी और नवयान बुद्ध परंपरा में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, भारत आदि राष्ट्र के बौद्ध धर्म अनुयायी पालन करते हैं। ठीक है, थेरवाद का। पाली के त्रिपिटक को संस्कृत में भी भाषांतरण किया गया, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। संस्कृत का पूर्ण त्रिपिटक अभी अनुपलब्ध है, मतलब पूरी तरीके से हमें मिला नहीं है। वर्तमान में संस्कृत त्रिपिटक प्रयोजन का जीवित परंपरा केवल नेपाल के नेवार जाति में उपलब्ध है। मतलब नेपाल के जो नेवार जाति के लोग हैं ना, वहां पे हमको मिलता है। इसके अलावा तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, वियतनाम, रूस आदि में संस्कृत मूल मंत्र के साथ में स्थानीय भाषा में बौद्ध साहित्य परंपरा पालन करते हैं। बुद्ध की हम लोग शिक्षाएं देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी है, जो हम लोग सुत पिटक तो भाई आप इतना तो डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो हम लोग एक शॉर्ट में इनकी शिक्षाएं देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं। भगवान बुद्ध की मूल देशना मतलब क्या होता है, शिक्षा। ठीक है, याद रखना, आपको देशना टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, पूछी जाती है। क्या थी, इस पर प्रचुर विवाद है कि इन्होंने क्या शिक्षाएं दी। स्वयं बौद्धों में कालांतर में नाना संप्रदायों का जन्म और विकास हुआ, और सभी अपने को बुद्ध से अनुप्रमाणित मानते हैं। ठीक है, एक मिनट। अधिकांश आधुनिक विद्वान जो है पाली त्रिपिटक जो है ना, उसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत पिटक में संग्रहित सिद्धांतों को मूल बुद्ध उपदेश जो दिए ना, उनको ही मान लेते हैं। कुछ विद्वान जो है ना सर्वास्तित्ववाद अथवा महायान के सारांश को मूल देशना स्वीकार करते हैं। मतलब विवाद है, इतिहास में आपको कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिलेगा ही, क्योंकि काफी लोग काफी के मत होते हैं, सबके मत एक जैसे तो नहीं हो सकते। मेरी थिंकिंग आपकी थिंकिंग अलग अलग तो कुछ ना कुछ होगी। कुछ पद हमारे आपके मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ विचार मिलेंगे, कुछ विचार नहीं मिलेंगे। इसी तरह से इतिहासकारों में भी होता है। ठीक है, अन्य विद्वान मूल ग्रंथों के ऐतिहासिक विश्लेषण से प्रारंभिक और उत्तरकाली सिद्धांतों में अधिकाधिक विवेक
करना चाहते हैं, जिसके विपरीत कुछ अन्य विद्वान इस प्रकार के विवेक के प्रयास को प्राय असंभव समझते हैं। कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ देखेंगे, जो हमको शिक्षा प्रचलित मिलती हैं वो क्या है। हम लोग देखेंगे आर्य सत्य के बारे में, क्या आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग देखेंगे, 10 पारमिता देखेंगे, पंचशील देखेंगे, आदि क्रम बुद्ध की शिक्षा हम लोग समझ सकते हैं। ये जो 4-5 चीजें ना, इसके आधार पर हम लोग बुद्ध की शिक्षाओं को जान सकते हैं कि बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी हैं। तो हम लोग एक एक करके अब कवर करेंगे। 4 आर्य सत्य की बात करते हैं, ठीक है। तथाकथित बुद्ध का पहला धर्म जो उन्होंने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था, इन 4 आर्य सत्यों के बारे में था। बुद्ध उन 4 आर्य सत्य बताए हैं, ठीक है। क्या क्या है आर्य सत्य हम लोग देखते हैं। पहला है दुख। महात्मा बुद्ध ने बताया कि दुख है, ठीक है। इस दुनिया में दुख है, जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ चाहत को ना पाने में, सब में दुख है। मतलब इन्होंने 4 आर्य सत्य जो दिए थे उसमें पहला था दुख। इनका कहना था दुख हर चीज में। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। अब ये चीज बताइए, ये चीज अपनाने के लिए क्या हमें यज्ञ करना पड़ेगा, पशु बलि देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी। तो ये आम जनता में फेमस हो गया था ना, इसीलिए, क्योंकि ये जो समान सामने की चीज चल रही है उसके प्रत्यक्ष की बात चल रही है, पर लोक की बात नहीं चल रही कि उस लोक में आपके साथ ऐसा होगा। ये समझ की बात, सामने की बात चल रही है, ठीक है, प्रत्यक्ष की बात चल रही है। तो उसमें उन्होंने बताया कि दुख सबसे बड़ा कारण है। दुख 4 आर्य सत्य बताया, उसमें पहला है दुख। इनका कहना दुख तो हर चीज में है। जन्म होता है तो दुख होता है, हम बूढ़े हो रहे हैं तो दुख होगा, किसी के बाल झड़ रहे हैं तो दुख होगा, किसी के रंग जो है काला हो रहा है तो दुख होगा, बीमार हो गए तो दुख होगा, किसी की मौत हुई है तो दुख होगा, हम लोग अपने प्रेमी प्रेमिका से दूर हो जाते हैं, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, उसमें एक दूसरे दूर है, लड़ाइयाँ हो रही हैं तो दुख है। दुख तो हर चीज में है। हमें कोई चीज पसंद है, हमें नौकरी अपनी मनचाही नहीं मिल रही है तो दुख है उसमें। चाह जो हम चाह रहे हैं उसको नहीं मिल रहा, आज हमें खाना है कि पनीर खाएंगे लेकिन हमको आलू की सब्जी मिल रही है, उसमें दुख है। तो इनका कहना है तो दुख तो हर चीज में है, सब में दुख है, तो क्या करा जाए। तो अब इन्होंने कहा कि अगर दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो उसका निदान होगा। निदान के लिए फिर इन्होंने मार्ग बताया है जो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। अब देखिए दुख का कारण इन्होंने क्या क्या बताया। दुख के कारण को हम लोग देखते हैं, तृष्णा या चाहत। इन्होंने कहा कि हम लोग इच्छाएं बहुत हैं, आज हमको ये मिल गया कल हमको वो चाहिए, आज हमारे पास साइकिल है कल कहेंगे हमारे पास बाइक होनी चाहिए, बाइक आ जाएगी तो हमें कार होनी चाहिए, कार आ जाएगी तो कहेंगे हमें को BMW वाली कार होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें दूसरी वाली कार होनी चाहिए। इसी तरह की इच्छाएं तो मनुष्य की चलती रहेंगी। बुद्ध जी का कहना है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी इच्छा है, तृष्णा है, दुख का कारण, और फिर उसे साथ शरीर करके संसार को जारी रखती है, और यही दुख है। दुख का कारण क्या है तो इच्छा है। मतलब एक सार में कहा जाए तो गौतम बुद्ध जी का कहना दुख का जो कारण है ना वो इच्छा है। इच्छा ही दुख का कारण है। हमें दुखी बनाने का कारण इच्छा करती है कि हमें कोई वस्तु चाहिए होती, वो मिल जाती तो उसके बाद हमें दूसरी वस्तु चाहिए होती है, वो मिलती तो हमें तीसरी वस्तु चाहिए होती है। किसी के पास एक जोड़ी कपड़े हैं तो उसके बाद कहेगा हमें दूसरे कपड़े चाहिए, वो कपड़े आने लगेंगे, 5,000 सैलरी मिल रही, किसी को कहेगा 10 हो जाए, 15 हो जाए, 50 हो जाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता, उसका मन नहीं भरता। क्या है ये? यही तो दुख है कि 50,000 रुपए हैं फिर भी खाने के लिए नहीं खा सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, लेकिन फिर भी दुख है। तो उन्होंने बताया कि दुख का कारण क्या है, इच्छा है। आप भी सीखते हुए चलिएगा, ठीक है, आपको जीवन में इसको अपनाना है। फिर उन्होंने बताया दुख का कारण तो दुख का निरोध भी होगा, ठीक है। दुख निरोध के 8 साधन बताए जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा है, तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। इन्होंने सिर्फ दुख नहीं बताया, दुख का कारण बताया, दुख से दूर होने का उपाय बताया, जिसको उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। 8 मार्ग बताए जिससे आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। वो मार्ग हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चौथा है दुख निरोध का मार्ग। तृष्णा की मुक्ति जो है ना अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। 4 आर्य सत्य पता चल गए, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। 4 चीजें याद रखनी। दुख, दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण तो दुख का निदान भी होगा, दुख का निदान कैसे होगा उसके बारे में मार्ग भी बताया। 4 आर्य सत्य हो गए। अब हम लोग देखेंगे अष्टांगिक मार्ग क्या है, ठीक है। ये 8 जो उन्होंने मार्ग बताया ना कि इन 8 चीजों से आप अपने दुख को दूर कर सकते हैं, दुखों से दूर प्राप्त मुक्ति पा सकते हैं, वो मार्ग को हम लोग देखते हैं। क्या मार्ग है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब क्या था? वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है, ठीक है। पहला मार्ग इन्होंने बताया कि वस्तु है वो यथार्थ स्वरूप को पहचानो। आपको अगर आवश्यकता 5 रुपए की है तो आप 5 रुपए में जीवन यापन करो, यही आपका यथार्थ, इसको आप अपनाओ, इसको आप जीवन में ढालो, यही इन्होंने सम्यक दृष्टि बात की है। फिर सम्यक संकल्प।
आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। मतलब इन्होंने कहा कि किसी दूसरों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी से गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यही सम्यक संकल्प है, ये हमको संकल्प करना चाहिए। सम्यक वाक्य की बात करें, सदा सत्य या मृदुल वाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक्य है। बताइए कितनी अच्छी बातें इन्होंने कही हैं। क्या ये बातें इस धर्म को, क्या इसमें धर्म को क्यों नहीं अपनाएगा कोई? इतनी अच्छी बातें इसमें जो कही गई वो हम लोग भी अपना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। और गौतम बुद्ध की जो बातें हैं उसको ध्यान में रख के अपने जीवन को, अपने देश को, अपने परिवार को, सबको आगे बढ़ा सकते हैं। भाई हम लोग जब अच्छी वाणी बोलेंगे, किसी अच्छा मीठा बोलेंगे, तो हम लोग को क्यों मतभेद होगा, क्यों लड़ाई झगड़ा होगा? तो शांति बनी रहेगी। तो हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सम्यक कर्मांत, इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न होने तथा बुरे कर्मों से परित्याग करने से है। इनका कहना है कि हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, अच्छे कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, इनका यह कहना है। सम्यक आजीव, विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। ठीक है। सम्यक व्यायाम, अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। उनका मतलब व्यायाम मतलब वाला व्यायाम नहीं, योग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं। इनका कहना है कि जो अकुशल धर्म है उनका त्याग करो, जो आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं उनका त्याग करना चाहिए, गलत भावनाओं का त्याग करना चाहिए और कुशल धर्मों का अनुसरण करने उसको अपनाना चाहिए। सम्यक स्मृति, इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना है। मतलब हमें वास्तविक स्वरूप, वास्तविक चीजें, जो अच्छी चीजें हैं, जिसका स्वरूप है, उसके बारे में हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए। जो कहते हैं ना, जागरूक राग जागरूक, कहीं गलत हो रहा है तो हमें आवाज उठानी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। सम्यक चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। चित्त मतलब अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए, जिस काम में करें पूर्णता उस काम में करना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं और भटक रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान अपना पूरा पढ़ाई के समय जो आपका लेक्चर चल रहा है उस पर लगाना चाहिए। यही चित्त की समुची एकाग्रता की सम्यक समाधि है। ठीक है। समाधि मतलब कि लीन होगा, हमने समाधि ले ली है, एकदम गुरु महाराज बन गए, उस तरह नहीं करना है। हमें एकाग्र रहना है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसको प्रतिदिन पाने का प्रयास करना है, वही हमारी सम्यक समाधि है। क्या कठिन है इसमें बताया? कौन सा मार्ग आपको कठिन लग रहा है? क्या ये आप अपने जीवन में अपना सकते हैं? अपना सकते हैं तो इसको अपनाइए, प्रयास कीजिए। ठीक है। आगे की हम लोग बात करते हैं, पंचशील की बात करते हैं। 5 चीजें बताई हैं। अहिंसा, इसका मतलब कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अहिंसा की बात कही है। क्या महात्मा गांधी ने अहिंसा की बात नहीं कही है? कोई आपको अहिंसा की बात करता है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, पशु बलि नहीं देनी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, प्राणी हिंसा की बात किसने की है? पंचशील में ही है। हम हिंसा नहीं करेंगे। क्या गलत कहा है इसने? क्या ये आपको अपना नहीं सकते हैं? अपना सकते हैं। तो आप ये भी अपनाइए, अहिंसा की बात करिए, लड़ाई झगड़ा ना करिए। असत्य, चोरी से रहने की शिक्षा है कि आप चोरी नहीं करिए। कल आप जॉब पाते हैं तो वहां पे घोटाले ना करिएगा। ठीक है। फ्रॉड ना करिएगा, यही असत्य है आपका। अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह की बात करें, मैं व्यभिचार से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। व्यभिचार मतलब क्या होता है कि अपनी पत्नी छोड़ के दूसरी पत्नी के ऊपर आप गलत इंटेंशन से नहीं देखेंगे। ये सब जो होता है ना, व्यभिचार होता है, इन सब से दूर रहना चाहिए। सत्य, झूठ बोलने से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करी, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है। ये सब चीजें जो है ना इन्होंने बोली। 5वीं चीज देखते हैं क्या है। 5वीं, सभी नशा से विरक्त रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, व्यसनों से दूर रहना चाहिए, शराब, सिगरेट, मसाला, ये बीड़ी जो है, इनसे हमको दूर रहना चाहिए। ये सारी चीजों के हमको शिक्षा गौतम बुद्ध देते हैं। संप्रदाय की बात की जाए तो गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म था ना, उसके कुछ संप्रदाय भी हैं। उन संप्रदायों के बारे में हम लोग एक नजर देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म में संघ का बड़ा स्थान है। इस धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। जो बुद्ध है, फिर धम्म है, फिर संघ जो है, जहाँ पे इनके जो अनुयायी रहते थे उनको त्रिरत्न कहा जाता है। संघ के नियम के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा था कि छोटे नियम भिक्षुगण परिवर्तन कर सकते हैं। उनके महापरिनिर्वाण पश्चात संघ का आकार में व्यापक वृद्धि हुआ। इस वृद्धि पश्चात विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक अवस्था, दीक्षा आदि के आधार पर भिन्न लोग बुद्ध जो बौद्ध का धर्म है ना से आबद्ध हुए और संघ का नियम धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। मतलब कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बहुत लोगों का इसमें प्रवेश हुआ। उन्होंने अपने अपने अनुसार उसको बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध ऐसा कहते थे और कुछ लोग कहेंगे ऐसा कहते थे। इसी से इनके क्या हो गया, संप्रदाय बनते गए, उसका विभाजन होता चला गया।
साथ ही में आगंतुक निकाय के कलाम सूत्र में बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दी है। ये भी बात सही है कि अपने अनुभव जो है उस आधार पर अपने धर्म का पालन करना है। ये उनको आगंतुक जो निकाय है ना उसमें देखने को मिलता है। तो हम लोग एक एक संप्रदाय को देखेंगे अभी धीमे से, ठीक है। विनय के नियम में परिमार्जन या परिवर्तन, स्थानीय सांस्कृतिक या भाषिक पक्ष, व्यक्तिगत धर्म का स्वतंत्रता, धर्म के निश्चित पक्ष में ज्यादा व कम जोड़ आदि कारण से बुद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदाय व संघ परिमार्जित या परिवर्तन हुआ। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म में परिवर्तन आता गया और वो संप्रदाय बन गया। वर्तमान में इस संघ में प्रमुख संप्रदाय है। एक पंथ थेरवाद संप्रदाय या पंथ है, ठीक है। एक थेरवाद है, एक महायान है, वज्रयान है, ठीक है। भारत में बौद्ध धर्म का नवयान संप्रदाय भी है जो भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किया। अब देखिए बौद्ध धर्म का एक ये नया संप्रदाय बन गया नवयान, जो भीमराव अंबेडकर ने प्रचलित किया था। हम लोग एक एक को देखेंगे अभी। सबसे पहले देखते थेरवाद। थेरवाद को ही हीनयान कहते हैं। हीनयान अथवा थेरवाद संप्रदाय में वे लोग शामिल है जो प्रमुखतः रूढ़िवादी विचारधारा संबंध थे। रूढ़िवादी विचारधारा क्या? ये गौतम बुद्ध के जो पुराने विचार थे उनको ही मानते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे कि मूर्ति पूजा नहीं, कर्मकांडों का विरोध करते, ये थेरवाद में आते हैं। वे बुद्ध की शिक्षाओं को ज्यों का त्यों पालन करने में विश्वास रखते थे, ठीक है। वे बुद्ध की शिक्षा परिवर्तन पक्षधर नहीं थे। वे जो गौतम बुद्ध ने शिक्षाएं दी उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। इस संप्रदाय के अनुसार बुद्ध महापुरुष अवश्य हैं परंतु वे देवता नहीं है। जो थेरवाद के लोग या हीनयानवाद के लोग हैं ना, ये गौतम बुद्ध को ना एक मनुष्य के रूप में देखते हैं, महापुरुष के रूप में, देवता नहीं मानते। इनकी पूजा नहीं करने की बात करते कि इनकी मूर्ति पूजा की जाए, इनका देवता की उपाधि दी जाए, इस तरह की बातें थेरवाद के लोग नहीं करते। जो आप मूर्ति पूजा वाले देखते हैं वो थेरवाद की या हीनवाद के नहीं लोग होते हैं, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे किसके होते हैं। इस संप्रदाय के अनुसार बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं। इस मत की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो कश्मीर में हुई थी, जहाँ 100 तांत्रिक तंत्र मंत्र से संबंधित था। इस संप्रदाय में साधना अत्यधिक कठोर थी, मतलब साधना मतलब ध्यान लगाना अत्यधिक कठोर था। हीनयान संप्रदाय में भिक्षु जो जीवन जीने पर बल दिया जाता था। धर्मात्र, घोषक, वसुमित्र, बुद्धदेव इत्यादि इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। हीनयान संप्रदाय में बुद्ध के जीवन से 4 पशु जुड़े हुए थे, ठीक है। जो हीनयान संप्रदाय थेरवाद है ना, उससे बुद्ध के 4 पशु जुड़े थे। वो 4 पशु क्या? बुद्ध के घर में आने के प्रतीक क्या? हाथी को माना जाता है। यौवन का प्रतीक किसको माना जाता है? सांड को माना जाता है। ग्रह त्याग का प्रतीक किसको माना जाता है? घोड़ा को माना जाता है। और समृद्धि का प्रतीक किसे माना जाता है? शेर को माना जाता है। आगे हीनयान भी 2 संप्रदायों वैभाषिक और सौतांत्रिक में बढ़ गया था, ठीक है। यहाँ आगे भी इसका विभाजन हो जाता है, समझ गए। ये अपने प्राचीन जो उनके बुद्ध की शिक्षाएं तो उसको मानते, कोई विभाजन नहीं करते हैं। बुद्ध को एक महापुरुष मानते, देवता नहीं मानते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें थेरवाद के लोग हैं। अब हम लोग देखेंगे महायान संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं। महायान संप्रदाय के मतानुसार निर्वाण के लिए व्यक्ति को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनका कहना है कि हमें निर्वाण प्राप्त करना तो हमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता क्यों है? हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट संबंध स्थापित कर सकते हैं, हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। ये महायान संप्रदाय के लोगों का कहना है। प्रेरणा और सहायता के लिए बोधिसत्व को माना जाता है, ठीक है। बोधिसत्व को निर्वाण प्राप्त होते हैं। महायान बौद्ध मत के 2 अन्य संप्रदाय हैं, शून्यवाद और माध्यमिका एवं विज्ञानवाद या योगाचार। महायान का 2 फिर विभाजन होता है, ठीक है, शून्यवाद में और विज्ञानवाद में। शून्यवाद कहता है इस मत के वर्तक नागार्जुन थे। उनकी प्रसिद्धि रचना माध्यमिक कारिका है। शून्यवाद से तात्पर्य विचार शून्यता व अस्तित्व शून्यता से है। चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव और शांति रक्षित इस मत के प्रमुख विद्वान है। बुद्ध पालित और भाव विवेक 5वीं सदी में शून्यवाद के महत्वपूर्ण भाषाकार थे। तो ये जो है ना शून्यवाद के समर्थक हैं। पहला हीनयान महायान, अब 2 यार रखना, विभाजन होता है। हीन वाले पुराने मानते हैं, ये लोग उसमें इनकी पूजा की बात करते हैं। विज्ञानवाद की बात करें तो विज्ञानवाद मत का विकास 3वीं सदी में मैत्रेयनाथ द्वारा किया गया था। यह मत केवल विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता को स्वीकार करता है। इसमें योगाभ्यास और आचरण का पर विशेष बल दिया गया है। असंग द्वारा लिखा गया सूत्र अलंकार इस धर्म से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लंका अवतार ग्रंथ है, सूत्र है, ठीक है। हीनयान आप समझ गए ना, प्राचीन लोग की बातों को मानेंगे। महायान क्या मानेंगे? बुद्ध की पूजा करेंगे, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करेंगे। ये सारी चीजें ना महायान के लोग करते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी संप्रदाय के बारे में। एक जो नवयान है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया था, उसमें महायान वज्रयान थेरवाद से भिन्न सिद्धांत भारत में है। मुख्यतः ये कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में आपको ये देखने मिलेगा नवयान, ठीक है। हम लोग जाने बोधिसत्व, जो हम लोगों ने भी देखा था, बोधिसत्व कहता है 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाले बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व का लक्ष्य बुद्ध को प्राप्त होना है, मतलब बुद्धत्व को प्राप्त करना है, ठीक है। ये ज्वाला जो है ना, ये तंत्र विद्या से संबंधित है। बोधिसत्व तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व मानव द्वारा जीवन में प्राप्त करने योग्य 4 उत्कर्ष अवस्थाओं में से एक है।
महायान में अनेक बोधिसत्वों की परिगणना की गई। बोधिसत्व के मार्ग पर चलने वाले लोगों की सहायता करते हैं, ठीक है। शायद 1 मिनट, बोधिसत्व जो है ना ये आपका आपका अभी मैं इसको 1 मिनट अभी आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, कि ये आपका क्या कहते हैं काला तंत्र विद्या वाला है कि नहीं है, ये था कि दूसरा था। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। अब लोग प्रमुख तीर्थ की बात करते हैं, ठीक है। लुम्बिनी की बात करें तो यह स्थान नेपाल की तराई में नौतनवा रेलवे स्टेशन 25 किलोमीटर, गोरखपुर गोंडा लाइन के सिद्धार्थ नगर स्टेशन के करीब 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब तो सिद्धार्थ नगर से लुम्बिनी तक पक्की सड़क भी बन गई है। ईसापुर 563 में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, आपको बताया था। हालांकि यहाँ के बुद्ध के समय के अधिकांश प्राचीन विहार नष्ट हो चुके हैं। केवल सम्राट अशोक का एक स्तंभ अवशेष के रूप में इस बात की गवाही देता है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ पे हुआ था। हमको अशोक के स्तंभ से ही पता चलता, बाकी तो सब नष्ट हो चुका है, ठीक है। नेपाल सरकार भी यहाँ पर 2 स्तूप और बनवाए हैं। ये है वो स्तूप, ये देखिए, ठीक है। अब बोध गया की बात करते, जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लगभग 6 वर्ष तक जहां जगह जगह और विभिन्न गुरुओं के पास भटकने के बाद भी बुद्ध को कहीं परम ज्ञान ना मिला। इसके बाद वे गया पहुंचे। आखिर में उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक असली ज्ञान उपलब्ध नहीं होता वह पीपल वृक्ष के नीचे ही उठेंगे, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। इसके बाद कई 6 साल तक दिन रात एक पीपल वृक्ष के नीचे भूखे प्यासे बैठे रहे, तब करते रहे। जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे इनको बोध वृक्ष है ना पीपल वाला, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति थी बोध बिहार में। ये बना है, ठीक है। यहाँ पे इनको बनाया, देखो मंदिर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सारनाथ की बात की, जहां पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, वाराणसी में है, या इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सारनाथ में, ठीक। अब तो पूरा खंडित हो गया, टूट गया है। कुशीनगर आपको याद रखना है, ठीक है। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था इनको कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दीक्षा भूमि आपको याद रखनी है, नागपुर महाराष्ट्र राज्य में है, या आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अब बौद्ध धर्म में कुछ शब्दावलियां आती हैं, उन शब्दावली टर्मिनोलॉजी इसको कहते हैं, ये पेपर में पूछी जाती हैं, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अग्रबोधि क्या होता है? यहाँ अग्र शब्द बोधि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका आशय या आगे, श्रेष्ठ अथवा प्रमुख, तथा बोधि का अर्थ है ज्ञान, ठीक है, मतलब आगे का ज्ञान। इस प्रकार अग्रबोधि का आशय है श्रेष्ठ ज्ञान या आगे का ज्ञान। भगवान बुद्ध इस ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर ही सम्यक संबुद्ध कहलाए हैं, ठीक है। फिर अचिंत्य, जिसके विषय में विचार न किया जा सके उसे अचिंत्य कहते हैं। ये आपको टर्मिनोलॉजी आपको बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगी, ऐसे ये नहीं कि एक बार आपने सुन लिया, एक बार लिख लिया तो आपको याद हो जाए, बार बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगी। अनागामी क्या होता है? यह साधक की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त किया हुआ साधक केवल एक ही बार देवलोक में जन्म लेता है, किंतु बौद्ध शास्त्रों में प्रायः अनागामी शब्द की जगह औपपातिक शब्द ही मिलता है इस अवस्था में, और ओरम भाग्य संयोजनों का परिचय भी हो जाता है। फिर अनित्यता, क्षय धर्मता, वै धर्मता और विपरिणाम धर्मता इसके पर्याय हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान सभी वै धर्मा है, मतलब अनित्य है। इस प्रकार मानव जीवन की अनित्यता एवं निस्सारता सिद्ध हो जाती है, ठीक है, आपको यह याद रखना है। अनुव्यंजन क्या होता है? महापुरुष के 32 लक्षण एवं 80 अनुव्यंजन, बहुत मतलब गौण लक्षण कहे जाते हैं। भगवान बुद्ध में सभी लक्षण विद्वान थे, उन्हें अनुव्यंजन कहते हैं। ये आपको मिलेगा अनुव्यंजन क्या था बौद्ध धर्म में, ये सही से पूछा। अपाय क्या है? अपाय का अर्थ दुर्गति से है। ये है पशु योनि, प्रेत योनि और असुर योनि। बौद्ध साहित्य में असुर योनि को सम्मिलित कर इसकी संख्या 4 बताई गई है, कहीं कहीं नरक को छोड़कर इनकी संख्या 3 मानी गई है। उपासक और उपासिका क्या होता है? बौद्ध धर्मानुयायी गृहस्थ पुरुष उपासक कहलाता था। उपासक बुद्ध धर्म और संघ की शरण स्वीकार करता है तथा पंचशीलों के परिपालन का व्रत लेता है। उपासिका क्या? बौद्ध धर्म को मानने वाली गृहस्थ स्त्री उपासिका कहलाती है। जब भी उपासक के समान पंचशीलों के परिपालन का व्रत है। उपासक उपासिकाओं का कर्तव्य है कि वे भिक्षुओं और भिक्षुणियों की आवश्यकताओं में पूर्ति करें तथा उनसे धर्म सुने। चक्रवर्ती क्या? राजा में पाए जाने वाला 7 रत्न, ये रत्न सभी राजाओं में नहीं पाए जाते हैं। व्रतों के पालन से ही इन रत्नों की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये सभी जो है ना नहीं पाए जाते हैं। और 7 रत्नों की प्राप्ति पर ही राजा चक्रवर्ती संज्ञा वाला होता है। चक्रवर्ती महाराज ऐसे कहलाते थे। ये सब जो है आपको पढ़ लेना। चतुर्महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप संख्या 4 है। जम्बूद्वीप, अपर गोयान, पूर्व विदेह और उत्तर कुरु, ठीक है। चारिका क्या? चारिका का समान अर्थ है विचरण करना अथवा चलना।
ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन, आर्य सत्य ज्ञान होने पर भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पंच युगों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध दर्शन जगत में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। धारणी क्या, ये रहस्यात्मक मंत्र है जो रोग, प्रेत बाधा, स्मृति भ्रंश से रक्षा तथा अन्य पीड़ाओं से को दूर करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। धारणी वाले नियुक्त क्या था, 10 लाख यह शब्द प्रस्तुत आलोच्य ग्रंथ में कोटि शब्द के साथ प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है करोड़ों। परमात्म क्या, जीवन का चरम लक्ष्य। परमात्म सत्य क्या, परम सत्ता, अस्तित्व और नास्तिक की कोटियों से परे, शांत अरूप्या, अनिदर्शन और निर्विकल्प। वह ना तो स्वभाव है और ना प्रभाव, अतः निस्वार्थ निर्विकल्प है। ठीक है। तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजी ना आपको याद कर लेनी है, पढ़ लेनी है और उसको एक बार देख लेना है। ठीक है, ये सारी आपको देख लेनी है। मैंने आपको ये दे दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इतने बड़े महान धर्म का भारतीय समाज में आज के समय में क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ता है। बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि, ठीक है, भारत में एक अल्पसंख्यक धर्म है, लेकिन आज भी बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज में तो अल्पसंख्यक धर्म है, लेकिन इसका प्रभाव काफी गहरा है। इस लेख के माध्यम से हम बौद्ध धर्म के सामाजिक योगदान को जानेंगे, जिसने भारतीय संस्कृति पर बहुत प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म का समाज प्रभाव, बौद्ध धर्म में कई ऐसे सामाजिक योगदान दिए जिसका भारतीय समाज एवं संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म का समाज पर प्रभाव व्यापक तथा, इस लेख में हम बौद्ध धर्म के उन 12 सामाजिक योगदानों को जानेंगे जिनका गहरा प्रभाव हिंदू धर्म, भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति पर पड़ता है। तो हम लोग 12 प्रभाव को जानते हैं। ठीक, बौद्ध दर्शन का हिंदू धर्म पर प्रभाव क्या पड़ा। बौद्ध धर्म में अहिंसा, सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति आदि विचारों ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया। इसलिए वैदिक लोगों को अहिंसा की आवश्यकता, बल देने की आवश्यकता महसूस की थी। जब इन्होंने अहिंसा का पाठ बताया ना, तभी वैदिक धर्म में जो कुरीतियां थी, पशु बलि थी, तो इन्होंने भी इसको अपनाया। अहिंसा की बात ये लोग भी करने लगे, वैदिक धर्म के लोग भी। वैचारिक स्वतंत्रता आई। वैचारिक स्वतंत्रता बौद्ध धर्म में गहराई से निहित है और इसमें हिंदुओं के बिना किसी संदेह के वैदिक परंपरा पालन करने वाले पारंपरिक तरीकों को प्रभावित किया था। मतलब आपको वो नहीं करना, कर्मकांड नहीं करने, आप अपना जो बातें आपको बताई जाए उस पर ध्यान देना, और जो बातें आपको सिखाई जा रही हैं, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, इन सब बातों को ही आपको अपनाना है। ऐसी स्वतंत्रता थी। सदगुणों का विकास करता बौद्ध, भाई क्यों नहीं करे, सदगुण नहीं आए, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सदगुण तो है नहीं कर। बौद्ध ने केवल पंचशील के सिद्धांत पर अहिंसा, सत्य, असत्य, इंद्रिय संयम और मादक द्रव्यों से परहेज का उपदेश दिया है, बल्कि उन्हें सिखाया भी है और इस प्रकार सदगुणों का विकास में योगदान दिया है। ठीक है, अब बताइए, मादक द्रव्यों का परहेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्यसनों से दूर रहना चाहिए, ये सदगुण है ना, इसका भारतीय समाज प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ने के साथ साथ जीवन में अपनाएं भी, और आप देखिएगा आपके जीवन में कितना प्रभाव आता है। समानता सिद्धांत का प्रभाव। तथागत गौतम बुद्ध ने जाति, पंथ, वर्ण और सामाजिक स्थिति, इन किसी भी चीजों का विचार न करते हुए सभी व्यक्तियों की समानता की बात की है, स्थापित करने का उपदेश दिया। इससे जाति व्यवस्था बाधा पारंपरिक हिंदू सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया। ठीक है, जो पारंपरिक हिंदू व्यवस्था थी ना, सामाजिक संरचना थी, उसको भी प्रभावित किया इन्होंने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। बौद्ध धर्म ने लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की। चूंकि इस धर्म के मूल तत्व और दर्शन विज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसकी शिक्षाओं ने लोगों में वैज्ञानिक दृष्टि लाने में मदद किया। भाई वैज्ञानिकता के आधार पर काम करते थे ये लोग, जो बातें कहीं वैज्ञानिक थी भाई। ठीक, अब देखिए आप 20वीं सदी में विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे कई प्रतिभाशाली विचारकों ने कहा कि बौद्ध धर्म सच्चा वैज्ञानिक धर्म या विज्ञानवादी धर्म है। मतलब इतने महान लोगों ने इसको कहा है कि वैज्ञानिक धर्म है। नैतिक सिद्धांतों का प्रभाव क्या। करुणा की बात की, ईमानदारी, प्रेम, परोपकार, अहिंसा, क्षमा, नैतिकता जैसी नैतिक चीजों पर बौद्ध धर्म ने जोर देता है। ठीक है, इसका प्रभाव वैदिक हिंदू धर्म के नियतिवाद मतलब भाग्यवाद पर पड़ा। इसी कारण बौद्ध धर्म एक स्वतंत्र और प्रभावशाली धर्म है जो हिंदू धर्म से बहुत आगे है। ये लोग कहते हैं भाग्य के सारे, चलो भाग्यवाद की बात करते हैं। ठीक है, जो भाग में होगा वो करेंगे। हम अहिंसा कर रहे हैं, मतलब हम हिंसा कर रहे हैं, तो ये भाग में लिखा है इसलिए हिंसा कर रहे हैं, जबकि अहिंसा की बात करता है, परोपकार की बात करता है। कितनी अच्छी बातें इसने करी हैं। तो ये सब चीजें हमारे देखिए आज भी भारत में परोपकार आपको दिख जाएगा। कहीं धूप है, गर्मी हो रही है, तो लोग क्या जानवरों के पानी रख देंगे, सराय बना देते हैं। तो इस तरह की परोपकारी भावना भी भारतीय समाज में देख मिलती है। बौद्ध धर्म का कला में क्या योगदान है। देखो बौद्ध धर्म में वास्तुकला, गुफाओं, मठों की खुदाई, हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे योगदान। उस समय बिहारों, मठों, स्तूपों, मंदिरों, गुफाओं जैसे स्थापित क्षेत्रों के निर्माण में विस्फोट हुआ। इसने अन्य धर्मियों के कला क्षेत्र के निर्माण को भी गति दी। बौद्ध धर्म ने लोगों को वास्तुकला विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह का सुंदर मठों, मंदिरों, स्तूपों और स्तंभों के रूप में हुआ। ठीक है, आज दुनिया सबसे खूबसूरत धार्मिक स्थल थाईलैंड में एक शानदार सफेद बुद्ध विहार है।
स्थानीय भाषा में साहित्यिक योगदान दिया। बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध भिक्षु धर्मराजों ने स्थानीय भाषा पाली में ना, पाली में ही धार्मिक अपने जो ग्रंथ है उसको लिखा था। शिक्षा को बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म में शिक्षा को प्रसार प्रोत्साहित किया। बौद्ध विहारों मठों में शिक्षा प्रसार, नालंदा आपने देखा, नालंदा केंद्र था, कितनी किताबें थी वहां पे, विश्वविद्यालय बने थे, देखो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। बौद्ध धर्म में महिलाओं की शिक्षा और निचली जातियों की शिक्षा की भी वकालत की थी। ये सारा प्रभाव हमको भारत समाज पर देखने को मिलता है। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है, आप देखेंगे थाईलैंड, जापान, माया, भूटान, कोरिया, ये सब जगह ना भारतीय संस्कृति आज फैली हुई है। इनके हमारे सांस्कृतिक संबंध भी बनते हैं इन सब देशों से। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन किया, आप देखेंगे ना उस समय जो आज विश्व अर्थव्यवस्था में भारत छठे नंबर छोटी हिस्सेदारी के बावजूद चीन और जापान, दो बौद्ध बहुल राष्ट्र, विश्व अर्थव्यवस्था क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पे चीन और जापान जो 230 नंबर पे हैं, कहाँ पे हैं अर्थव्यवस्था में, बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, और दूसरे तीसरे नंबर क्योंकि अहिंसा प्रेमी है, अहिंसा की बात करते हैं। जापान देखिए कभी भी युद्ध न करने की बात की है इसने, कभी भी युद्ध नहीं करेगा। मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म की देना है। देखिए जब हीनयान आया, महायान में ही मूर्ति पूजा पाठ की गई। भाई मूर्ति पूजा प्रचलन हिंदू धर्म से नहीं है, बौद्ध धर्म की पहली मानव प्रतिभा जिसकी पूजा की जाने लगी थी वो आपके गौतम बुद्ध थे। मूर्ति पूजा की शुरुआत भी पहली बार बौद्ध धर्म द्वारा ही की गई, और सम्राट कनिष्क के शासनकाल के द्वारा ही मूर्ति पूजा पहली बार शुरू हुई थी, जब लोगों ने गौतम बुद्ध की मूर्तियां निर्माण की थी। उसके बाद हिंदू देवी देवता मूर्तियों का निर्माण और पूजा हिंदू धर्म में शुरू हुई थी, ठीक है। पहले बौद्ध धर्म में ही मूर्ति पूजा होने लगी थी, बाद में ही हिंदू धर्म में पूजा की जाती थी। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे। यदि भारत में बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार हुआ, भारत से ही विदेशों में गया था, भारत में बौद्ध धर्म का लगभग नष्ट हो गया। इसके निम्नलिखित कारण थे, क्या क्या कारण थे देखते हैं हम लोग। बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या हुआ, आचार विचार को शुद्ध करने के नियम धीरे धीरे शिथिल हो गया और बौद्ध भिक्षुओं में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। अतः लोग विलासी और पाखंडी भिक्षुओं से घृणा करने लगे। जब तक गौतम बुद्ध थे तो पाखंड नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हुई तो जो नए नए भिक्षु आते हैं तो विलासी हो जाते, इतना धन दौलत जो राजाओं से सहयोग मिलता था, धन दक्षिणा प्राप्त होती थी, उसको विलासिता की चीजों में लगाते थे, जिससे जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा और इससे वो जनता जो ना आम जनता जो है इससे दूर होती गई। एक ये कारण था। बौद्धों में तांत्रिक प्रथाओं की उत्पत्ति हो गई थी। धीरे बौद्धों में तंत्रवाद, जादू टूना आदि का प्रवेश होगा। मोहम्मद बुद्ध के पिछले जीवन के संबंध में हजारों व्यर्थ की कथाएं प्रसिद्ध है, अतः इस धर्म से लोगों का विश्वास उड़ने लगा। मतलब इसमें तंत्र विद्या आने लगी कि आप ऐसा तंत्र करेंगे तो आपको ऐसा होगा। देखिए आप तिब्बत में ही शायद है, तिब्बत में जो है ना वहां पे तंत्र विद्या वाला ही है, ठीक है, तंत्रवाद वाला ही बौद्ध धर्म है। बौद्धों का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया। महात्मा बुद्ध की मूर्ति को उपरांत बौद्ध, महायान और हीनयान नामक दो संप्रदाय बढ़ गया, जैसे इनकी शक्ति घटने, मतलब पहले एक था अब दो हो गए, तो विभाजन हो गया ना, तो शक्ति घट गई। महायान बौद्धों ने मूर्ति पूजा, योग तथा हिंदुओं के कई अन्य सिद्धांत अपना लिए महायान ने, और जिससे बौद्धों और हिंदुओं में बहुत कम भेदभाव रह गया। भाई अब तुम भी मूर्ति पूजा कर रहे हो हिंदुओं की तरह, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर्मकांड कर, तुम भी कर्मकांड करो, मूर्ति पूजा का तो वो विरोध करते थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध और तो उन्हीं की वो मूर्ति बना पूजने लगे, तो इससे थोड़ा सा अलगाव होने लगा, भेदभाव आ गया, और धीरे महायान बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में मिल गया, तथा हिंदुओं ने भी बुद्ध को अवतार मान लिया था, हिंदू धर्म का अवतार मानने लगे थे, ये हिंदू धर्म के अवतार है। हिंदू धर्म में सुधार हुआ। ब्राह्मण बौद्धों का सफलतापूर्वक सम्मान करने के लिए अपने धर्म में अनेक सुधार कर लिया और बहुत सी बुराई को दूर कर लिया। उस समय जब ऐसी चीजें चल रही थी, इन्होंने अपने सुधार किए, कर्मकांड कम कर दिए, ठीक है, और बुद्ध को अपने धर्म से जोड़ लिया कि इनका अवतार हुआ है, इनका अवतार है। तो ऐसी चीजें हुई जिससे बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत की धरती से अलग होता गया। शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट का प्रचार हुआ। शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट दोनों ही वैदिक धर्म के कट्टर समर्थक थे और बौद्धों के नास्तिकवाद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बौद्ध पंडितों को अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ में पराजित किया और संपूर्ण देश में पुनः वैदिक धर्म का प्रचार किया। उनके प्रचार से हिंदू धर्म जाग उठा और बौद्ध धर्म का हास होने लगा। फिर शुंग, गुप्त और राजपूत राजाओं का हिंदू धर्म को संरक्षण दिया गया था। उस समय जो मतलब जब तक मौर्य काल था तो इनको संरक्षण मिलता रहा, ठीक है। आप देखेंगे उसके बाद जो शुंग आए थे, ये ब्राह्मण थे, गुप्त आए, तथा राजपूत राजा जो थे इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को महान समर्थन प्रदान किया। पुनः यज्ञों और संस्कृत भाषा का महत्व बढ़ा और हिंदू धर्म में एक नई जागृति उत्पन्न, इसलिए बौद्धों का प्रभाव घटने लगा था। फिर आखिर क्या हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ। 12 से 23 सदी में तुर्कों ने बौद्धों को उदंतपुरी विहार, नालंदा विहार और अन्य विहारों को नष्ट कर दिया था। उन्होंने सहस्त्रों मतलब हजारों बौद्धों को मार डाला था। अनेक बौद्ध भिक्षु अपनी जान बचाकर तिब्बत भाग गए। अतः तुर्कों द्वारा बंगाल और बिहार की विजय से बौद्ध धर्म
को असह्य धक्का लगा। तुर्कों ने जो आक्रमण किया, जो बची कुछ इनकी मतलब कि बचा कुचा जो इनका फैला हुआ था भारत, वो भी नष्ट कर दिया इन्होंने, तुर्कों ने। ठीक है, तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने पूरा बौद्ध धर्म जाना। बौद्ध धर्म को हम लोग कैसे पढ़ा, पूरा हम लोग ने आज कवर किया। गौतम बुद्ध के बारे में आपको एक एक बात बताई, एक एक चीज बताई। बौद्ध धर्म कैसे उदय हुआ, क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म इतना प्रसिद्ध हुआ, उसकी टर्मिनोलॉजी हम लोग देखी, उसका संप्रदाय देखे, प्रमुख स्थल देखे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाना कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या हुए, क्यों कारण, क्या क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म इतना मान भारत की धरती में जन्म लिया, लेकिन भारत की धरती से ही विलुप्त होने के कगार पे आ गया। साथ में हम लोग ने जाना कि बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आगे क्लास हम लोग जैन धर्म जानेंगे। ठीक है, तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव 10 का कोड यूज करना ना भूलिएगा, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे दिए हुए नंबर जो आपको दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास आज में के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।